हेलो एवरीवन। आफ्ताब मुगल की जानिब से अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मेहमानों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारी आज की नशिस्त का मौजू है यूथ डेवलपमेंट। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे चलाएं, हमें काठमांडू नेपाल से इंटरनेशनल यूथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर पीटा रत्ना महारजान ने एक ख़ुसूसी मैसेज भेजा है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर रत्ना जो हैं वो काठमांडू में बेस हैं और वो सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर हैं। Warm greetings from land of Himalayas and Kathmandu, Nepal. My name is Dr. Pia Ratana Maharjan, the Global President of International Youth Society, a global platform of empowering young people over 141 countries. Talking about the minority concern on youth development, I would like to invite all our friends to join this global platform event on 26th of June. Thank you very much. हमारे साथ आज प्रोग्राम में फैसलाबाद से अदीम कोकब, अरसलान जोसेफ साहब, लाहौर से फराह दाऊद, गुजरावाला से नदीम मैसी जो इस वक्त बहालपुर में मौजूद हैं, और वाशिंगटन से नदीम खान शामिल गुफ्तगू होंगे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारी साथी मोहतरमा एस्टर दास साहिबा करेंगी। आप एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ की कारकुन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। आप यूनिवर्सिटी सरे में एकेडमिक इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। आप माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी हैं। उनका मानना है कि उनका मसीही फेथ उनकी तहरीक का मरकज है। वो समझती हैं कि तालीम मुआशरती तब्दीली का एक अहम तरीन जरिया है, इसीलिए उन्होंने तालीम के फ़रोग़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। मैं अब गुजारिश करूंगा मोहतरमा एस्टर दास साहब से कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू एस्टर। Thank you. Can everyone hear me? Just checking. Yep, you're audible. Okay, great. Thank you. Good evening सारे सुनने वालों को भी मेरा सलाम, और हमारे तमाम पैनलिस्ट को भी। Today's program is about youth development और हमारे पास बहुत सारे यूथ लीडर्स हैं। So एनर्जी मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम में ज्यादा होगी, फॉर्मेलिटी थोड़ी कम। इसलिए हम अब इसको स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। आई वाज एक्सपेक्टिंग एक और यूथ लीडर हमारे साथ जो अक्सा है। इफ शी जॉइंस अस देन वी वेलकम हर ऑन बोर्ड। अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आई वुड रियली लाइक टू टच अपॉन के यूथ डेवलपमेंट इज अ वेरी वास्ट आई वुड से कॉन्सेप्ट, और उसमें हम मुश्किल है कि 1 घंटे में 5-6 लोग अगर उस पर बात करें तो हम हर एक पहलू को कवर कर सकें। तो हम कोशिश करेंगे आज, अगर इस कड़ी का पहला प्रोग्राम इसको समझते हुए, कि विल ड्रॉ अपॉन आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर, और जब हम यूथ में हैं या थे
in my case. तो हम क्या feel करते थे, and what were the things that helped us grow, or what were the opportunities that we thought that are lacking. So basically ज़्यादातर ये होगा कि हम different background से हैं, तो हम अपनी लाइफ में अपने एक्सपोजर से हमने क्या देखा है अब तक, और अब जब हम रेट्रोस्पेक्ट में जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन बेटर, जिससे हम उसको कर सके. हमने क्वेश्चंस जो आज के लिए तैयार किए और प्रोग्राम से पहले डिस्कस किए हैं, वो यूथ को डिफाइन करने के हवाले से भी हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान पर्टिकुलरली की सूरत हाल को देखें तो हमारी डेमोग्राफिक्स में ये एक बहुत अच्छी बात है कि यूथ जो है उसका तनासुब बाकी आबादी के लिहाज से, बाकी उम्र के जो लोग हैं उनसे ज्यादा है, विच कुड बी अ रिसोर्स. हाउएवर मुझे अभी तक पता नहीं कि पाकिस्तान में इसको कैसे देखा जाता है. तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारे सारे ही पैनलिस्ट से यही होगा कि हम देख सकें कि हम अपनी यूथ को कैसे देखते हैं. एंड सेकंड थिंग इज दैट देयर इज नो शेयर्ड एक्सपीरियंस अमंग यूथ, और कोई यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, और हम ये नहीं कह सकते कि हर एक थियरी हर एक जगह पर अप्लाई हो सकती है, क्योंकि अर्बन यूथ और रूरल यूथ में डिफरेंस है. उसके अलावा जो माशी मसाइल हैं उसकी वजह से यूं लगता है कि जिस तरह बॉन्डेड वर्कर्स जो होते हैं वो अपनी इन्फेंसी से डायरेक्टली ओल्ड एज में जाते हैं. सो दैट पीरियड ऑफ यूथ, सो वी नीड टू डिफाइन एज वेल व्हेन वी आर टॉकिंग, डू वी थिंक यूथ इज एज or do you think it's a mentality? So discussing all of these, we'll be now moving on to one by one to people who are going to enrich us with their experience and thoughts. So मैं एक एक करके पहले मेरे साथ स्क्रीन पे अरसलान है. अरसलान, could you say hello to everyone? So you're visible. Arsalan Joseph. Hello. Yep. Hello, everyone. Hello, Esther. Yes. Thank you for having me. Thank you. Arsalan is a silver medalist for Federal Board in ICOM, and he's a gold medalist in MBA from Bahria University. और आप काम करते हैं SP Global के साथ as senior associate, client ops team, and you need to probably advise me on that, what ops is. I think operations. Yep, client operations. Okay, thank you. Then we have Adeem Kokab with us. Hi, Adeem. Hello, madam. Oh, sorry. Okay. Hello, Esther. Yeah, thank you. Yeah, I have the right to feel youth, so I'm going to be part of youth today. Adeem is BS Honors, MPhil in Applied Linguistics, Government College University, Faisalabad. Yes. So Adeem, आप जो currently आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, और एजुकेशन के लिए आप पैशनेट हैं, and you consider yourself a educationist, and many around you as well. So we'll explore more while we talk. उसके बाद हमारे साथ फरा हैं. फरा, thank you so much for inviting me. Yes, Farah, it's lovely to have you. फरा जो है ये CEO है, इन्होंने स्टार्ट किया था, कंसीव किया आइडिया, फिर उसको स्टार्ट किया है. एक आइकॉनिक फैशन ब्रांड है, फैशनर उसका नाम है. तो फरा ने अपनी बड़ी ही यंग एज से एंटरप्रेन्योर के तौर पे इसको स्टार्ट किया, एंड शी हैज स्टिल कैरीड इट ऑन. सो वेरी टैलेंटेड यूथ आइकॉन, एंड फैशन इज समथिंग दैट प्रोबब्ली इज फेवरेट अमंग्स ऑल ऑफ अस. तो आज हम देखेंगे कि फरा हमें अपने जर्नी में कैसे साथ लेके जाती हैं, एंड फरा हैज बीन एन इंस्पिरेशन ऑल थ्रू. थैंक यू वेरी मच फरा. उसके साथ अगर मैं जा सकूं, नदीम खान हमारे साथ हैं. हेलो. Hi everyone, this is Nadeem here. यस नदीम, आप हमें अच्छा, फरा और अदीम हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, और अरसलान भी आई गेस. नदीम, आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? Washington DC से. Washington DC से. Great. Okay, so today is going to be an international sort of audience and panel. So हम लंदन में हैं, आप US में हैं, और नदीम takes pride in saying कि उन्होंने बहुत 6ठी 7वीं जमात में ABC
के हरूफ तहज्जी सीखे थे और आज वो हार्वर्ड बिजनेस के ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के। और तकरीबन उन्होंने 12 साल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के साथ खिदमत की है इन डिफरेंट कैपेसिटीज, पादरी के तौर पे या फादर के तौर पे नहीं। आई थिंक योर फील्ड administrator and accountants, mostly accounting and finance. तो जी पैसा इनकी समझ में आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर लोगों के लिए, और समझा भी सकते हैं दूसरों को। या सो फाइनेंस में अभी भी है फाइनेंस। अभी भी मेरा पोर्टफोलियो है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस इन आर्चडायसिस ऑफ अर्लिंगटन इन वाशिंगटन डीसी। Okay, great to have you, Nadeem. We'll explore more about your journey as we go forward. Then we have Nadeem Messi with us. Can we have Nadeem? Nadeem Messi. Hello. जी नदीम है हमारे साथ जी। Nadeem, could you say hello so you would be visible to Nadeem Messi, can you hear me? Nadeem is with us. I think there is a technical glitch, but he'd be joining us. So Nadeem is I've known Nadeem since his very young age, when he was a student, and he won me his teacher as a fan of his because of the poise that he had. और आज वो जो है वो एक पास्टर है जो is working in coordination with Saving Grace World Mission. Saving Grace World Mission जो है वो पार्ट है कैलवरी चैपल फ्रॉम अमेरिका। अब अमेरिका की कौन सी ये स्टेट है ये मुझे नहीं पता, ये नदीम हमें बेहतर बता सकेंगे। फाउंडर है वो कैलवरी इवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बहुत कम अभी अपोलोजेटिक सोसाइटीज हैं। जो अपोलोजेटिक्स होती थी कि गिविंग द रीजन फॉर योर फेथ, कि हम क्यों मसीही हैं या क्यों मसीही रहना चाहिए या क्यों फेथ जो है वो बेटर है, एक तरह से तकाबुल की जो स्टडीज हैं वो उसमें एक दोस्ती की फिजा को कायम रखना काफी मुश्किल है, मगर नदीम जो है वो इस तरह की मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। उसका उर्दू में मसीही दिफा ईमान के नाम से उनकी पहली किताब भी आ चुकी है और दूसरी जो है वो भी लिख रहे हैं spiritual discernment के टाइटल से। So Nadeem, when you join us, very welcome. We are really looking forward to have your insights. So starting on, welcome everyone, and we'll start with our first question that we have. Where should we go with this youth view? आपका youth view क्या है? पाकिस्तान में जो youth है हम उसको महदूद नहीं कर रहे सिर्फ क्रिश्चियन यूथ के हवाले से, दो यू कैन you're very welcome to make differentiation wherever you want. लेकिन आप कहाँ देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि हमारी यूथ जो है वो एक प्रॉब्लम है, लाइबिलिटी है, या आप देखते हैं कि वो एक रिसोर्स है? Where should we start? Should we start with you, Adeem? Adeem, you got to unmute yourself, my dear. Actually, 63% of our population right now is youth. That is very active and fit. And most of them, they are full of energy, they are aspirated, and they tend to serve the country and excel in their, you can say, specific area of interest. And PTI, politically, PTI is such an example. इमरान खान का इनिशिएटिव यही था कि यूथ जो है वो ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकती है, because they are more energetic than old people. So youth, especially Christian youth, is not being properly channelized. जो सबसे बड़ा मसला उनके साथ ये है कि वो channelize नहीं उनको proper तरीके से किया जा रहा. Although number of minorities, they have excelled in many walks of life, and most of them, they are not given equal chance. So when they're not given an equal chance to flourish, they get hopeless, they get frustrated, and you can say they lead a very, you can say, miserable life sometimes. As part of Pakistani youth generically, what do you think? How people and organizations and state policies have treated you?
आपको लगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको लगा कि आपको इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी समझा जा रहा है कि नहीं? वेल मैम, एक्सेप्शंस तो हैं, सॉरी एस्टर, एक्सेप्शंस तो वो हर जगह होती हैं। तो ऐसा है कि नो, आई हैव नेवर फेल्ट दैट, शायद मेरी जो एजुकेशन है थ्रू आउट वो बहुत अच्छी रही है, थैंक्स टू गॉड। और उसके अलावा जो है, वी हैव नेवर सफर्ड दैट सेंस ऑफ यू कैन से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और मे बी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन एनी स्टेट। तो ऐसा है कि हमारे साथ तो ये था कि वी कम फ्रॉम यू कैन से पढ़ा लिखा बैकग्राउंड, तो it was easy for us to flourish or easy for us to make our own path. ठीक है, But still हम आपकी competition जो है वो हर जगह होता है। कंपटीशन तो हेल्दी है, कंपटीशन तो हेल्दी है। मैं बात कर रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं कि हम माइनॉरिटी हैं, तो जनरली पाकिस्तान में जो यूथ है उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमें सपोर्ट करती है? आपको लगे जिस तरह आपकी, ठीक है आपको तो अपॉर्चुनिटीज मिली, बट यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि आपके साथ जो हैं बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। डू यू थिंक लेटर इन द वॉक ऑफ लाइफ दे वुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज? आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी जरूर शेयर कर सकते हैं। जी वेल, उसमें मैं ऐसा कहूंगा कि गवर्नमेंट हैज नॉट मेड पॉलिसीज मच स्ट्रॉन्गर। तो पॉलिसीज गवर्नमेंट की अभी हैं या पीछे थी, वो इतनी जो थी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी कि जो है यूथ को फुल सपोर्ट करती। तो लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा एक पार्ट है जो कि हुकूमत को एम्फसाइज करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मैं आपके पास वापस आऊंगी। जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से बात करेंगे। अरसलान, सेम क्वेश्चन, पहले राउंड में हम सब इसी बात के ऊपर बात कर रहे हैं। अरसलान, how would you look at youth and or how have your experience been? आपको कैसा लगा कि आपको रिसोर्स समझा गया है या आपको एक समझा गया कि लायबिलिटी समझा गया है या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई? जी नहीं, यूथ डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम इसको स्पेसिफिक ना करें और एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो हम इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस भी देख सकते हैं। इसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। इस पे डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट थियरीज हैं। हिस्टोरिकल लेंस में देखें, पॉलिटिकल में देखें, रिलीजियस में देखें, तो इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। बट सिंस वी ओनली फोकसिंग ऑन पाकिस्तान, यूथ जो है वो किसी भी खित्ते के लिए एक बहुत अहम रिसोर्स होती है, बहुत अहमियत की हामिल होती है। हमारा यूथ जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले भी, जिसको इकबाल ने शाहीन कहा और जिसको आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टाइगर कहते हैं, they've been at the center of every policy because हमारे लीडर्स को इस चीज़ का पता था कि जिस तरह अदीब ने शुरू में मेंशन किया that 63% of our population falls in that age bracket of 15 to 33 that is considered youth. तो हमारे पास ये बहुत बड़ी रिसोर्स है. It now depends on our political leaders, on our religious leaders, on our social leaders, on how you use that resource. Before coming to this meeting, I was actually doing some research online and I found a really good research article. So IBA mein Iram Hafiz and Taiba Fasine, they've written a research article in the Journal of Education Development on this very topic. So the title for their research article was Growing Population of Pakistani Youth, a Ticking Bomb or a Demographic Dividend. उसमें उन्होंने बहुत से स्टैट्स कोट किए हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि यूएन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट 2017 के मुताबिक पाकिस्तान में 63% यूथ है. दैट मीन्स दैट बाकी जो हमारी पॉपुलेशन है इट्स ईदर अबव द एज ऑफ 33 और बिलो द एज ऑफ 15. इस ब्रैकेट में भी आपके पास अराउंड 6 करोड़ जो हैं वो लोग 20 to 24 के एज ब्रैकेट में हैं, and then around 7 crore people fall in the age bracket of under 15. These figures are all according to the labor survey of Pakistan 2015. अब अगर इसको देखा जाए एक ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, तो ऑब्वियसली हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट्स समवेयर अराउंड 8 to 9% if I'm not wrong. And then जो हमारा I mean we fall in the bracket of those countries where illiteracy rate is very high. But I would not want to focus on such a bleak approach because I personally am a person who believes in the glass is half full approach. So
Yeah, so let's focus on the positives here. The government has been focusing on youth because उन्हें पता है कि ये एक बहुत बड़ी resource है. Even as the mentioned PTI जो है इनकी election win में recent youth was a very important factor. इमरान खान साहब भी कहा करते थे 2010-2011 में कि जो मेरे वोटर हैं दे आर नॉट ऑफ एज राइट नाउ, सो जब वो उनकी 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तो देन आई प्रोबब्ली बी इन द गवर्नमेंट. पर सॉरी टू हैव इंटरप्टेड, इमरान साहब 2 दफा मेंशन हो गए हैं. उन्होंने यूथ किसी को भी आगे नहीं आने दिया, फिर उन्होंने इलेक्टेबल्स ले आए थे. बट एनीवे दैट इज अनदर I think that is a topic for another day. आज क्योंकि वो ज्यादा यूथ पे फोकस करते हैं इसलिए हम उनको कोट कर रहे हैं. इससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में 2013 में देयर वाज अ यूथ प्रोग्राम लॉन्च होगा क्योंकि उन्होंने यूथ को शायद यूज किया है, प्रमोट नहीं किया. Probably my view, that might be wrong. लेकिन हम बात करेंगे आगे. जी बिल्कुल कहा जा सकता है इसको. देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. तो ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया. हाँ, ये कह सकते हैं कि अंडर यूटिलाइज्ड है, अभी भी और बहुत सारा पोटेंशियल है दैट स्टिल नीड्स टू बी टैप्ड. बट विद प्रोग्राम्स लाइक कामयाब जवान या फिर ये तो चलें गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे भी आई थिंक एवरीवन इन देयर ओन पर्सनल कैपेसिटी इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द यूथ. उसका मकसद बेशक उनकी बेटरमेंट हो सकता है या पर्सनल गेन्स भी हो सकते हैं, बट सिंस इट इज अ रिसोर्स एंड इट्स एन अनटैप्ड सेक्टर, सो एवरीवन इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट. अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर देखा, सॉरी आई कम बैक टू यू व्हेन वी आर डिस्कसिंग in the session 2, but what do you think? To you it is a resource, it's not a liability. Is that how you have felt growing up, or am I getting you correct on that? Lucky we went to great education institutes जहाँ पे आपको आपके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था. We were provided equal opportunities, we were given chances to excel, we were provided the best मतलब बाकियों के साथ भी कंपेयर करना चाहें तो that would be a little unfair because not everyone gets the equal opportunities. But since we're only discussing our personal perspectives, I would say we have been very lucky. I did my matriculation from La Salle High School. It was run by Lasalian brothers. और वहाँ पर religion का concept था ही नहीं. मतलब we had majority of our friends were Muslim, but कभी ऐसा नहीं हुआ कि religion की basis पे discriminate. आगे I think एक individual पे depend करता है कि वो उन opportunities को किस तरह utilize करता है. School life, working, I think opportunities are there. It totally depends on the ambitions of the individual. उसकी aspirations क्या हैं? Does the individual want to, grab that brass knuckle or grab that opportunity and excel in life, or is he happy with the status quo कि जैसे चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दें, ऐसे ही दुनिया में आए थे ऐसे ही मर जाना है. ये तो क्या वो प्रोविजंस हैं ऑन गवर्नमेंट स्टेट लेवल जिसको आप कह लें, या आप उसको कम्युनिटी लेवल. बट आई विल कम बैक टू यू ऑन दैट. Nadeem Khan, could I please have you? Same question, Nadeem. Please start with your perspective. क्या आप समझते हैं? And just generic and then connected to your personal experience as well. Thank you, Aftab bhai, and thank you, Ms. Esther, for inviting. मेरा जो experience है बड़ा diverse है. I come from a very humble background. Son of a brick भट्टा मजदूर का बेटा हूँ, फार्मर भी, और एक छोटे गांव से. और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, यूथ है रिसोर्सेस में कोई दो राय नहीं है, और उससे यूटिलाइज कैसे करना है. पर्सनल एम्बिशियस भी, जैसे इस्लाम ने कहा या अदीम ने कहा कि मसला ये है कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है रेस का वो डिफरेंट है. स्पेशली क्रिश्चियंस में तो ये और डिफरेंट हो जाता है. जब अब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती. मुझे याद है मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ 7th ग्रेड तक, तो और वो भी गांव के, जहाँ से आप अपना बोरी लेके घर से जाते हैं और नीचे बैठने के लिए. तो मैं जब सेकंड क्लास में सेकंड आया क्लास में, तो पूरे गांव को पता था कि एक क्रिश्चियन बच्चा भी सेकंड आया है, और पूरी क्लास के लिए कोई ऐसा अप्रिसिएशन नहीं थी.
या सबसे ज्यादा जो रिब्यूक हो रहा था वो थर्ड मुस्लिम को हो रहा था, जो थर्ड आया था, कि तुम्हारे से कैसे एक क्रिश्चियन बच्चा सेकंड आ गया. But to his grace, I just was remembering other day that guy. He was very respectful to me in that age even, and I, as Arslan said, ambition is also that drives you more. And I was always ambitious, like to go further. So, लेकिन एक especially for Christian youth, ये नहीं कि उनके लिए भी equal opportunities है. Muslims में भी caste system है, क्योंकि ये इंडो पाक है, तो कास्ट सिस्टम हर जगह रहता है. आप लोअर कास्ट हैं, अपर कास्ट हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं. आप किसी बड़े चर्च में चले जाएं, तो आप अगर आप लोअर कास्ट से हैं, या आपकी शक्ल से पता चल जाता है, या आपके कपड़ों से पता चल जाता है कि आप डिफरेंट जगह से आए हैं, तो आपका ट्रीटमेंट वहां से आपसे कोई हेलो नहीं करेगा चर्च में. ओके. अगर आप किसी बड़े चर्च में या इंग्लिश सर्विस में चले जाएं, तो यू विल नॉट हैव समबडी कि आपको कोई पीस विश कर दे कि आप चर्च में आए हैं, हम एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं. ये सेक्ट रहता है. और जैसे अदीम और अरसलान का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है, कि वो 10 साल से पढ़े हैं और उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली. मेरे हाई स्कूल तक मुझे 7 स्कूल चेंज करने थे, किए मैंने. और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है. We lost our home to our landlord. Then in 3rd grade, I moved to a hostel, boarding school in Raiwind. And I was also taking care of my younger brother who was in 1 grade. So I have a very diverse approach. I lived in more places. We did more things on myself. Obviously, God was there to take care of so many things. But as a youth, do you think it was only you that was the X factor कि आप आगे आए हो, या were there any opportunities? No, it's a difficult. When you go through difficulties, it's the more opportunity you can excel. Like I'm a big brother to 7 siblings, and thank God they are all excelling. And मेरी guidance नहीं थी बहुत ज़्यादा उनको. और अभी जो सबसे छोटा है, जिसका नाम अदीम है, वो रिसेंटली उसे अपने मेरिट के बेस पे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में. तो और सारे ही पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं. एक मुझसे छोटा है अनीस, ही इज अ यंग एंटरप्रेन्योर और उसका टर्नओवर मिलियंस में हो रहा है. और वो सब लेकिन पाकिस्तान रहते हैं और साथ साथ उसकी है एमफिल भी कर रहा है. सो ये आपके अंदर एम्बिशियस भी होता है. और जब आप डिफिकल्टी से गुजरते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं. या तो आप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं टोटली, जैसा हमारी बहुत सारी क्रिश्चियन यूथ होती है, और दैट्स अ बिग फैक्टर देयर. और मैं एक छोटी सी बात से करना चाहता हूँ, मैं भी ब्रेक करना फिर आप दोबारा कर सकते हैं. जो यूथ की डेफिनेशन है उसमें 11 से 40 है यूथ की डेफिनेशन, जो वर्ल्ड ओवर डेफिनेशन यूथ की गिनी जाती है उसमें. और पाकिस्तान में जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स थे उसमें तब 61% यूथ है. और उसको उन्होंने काउंट किया है 11 से ऑनवर्ड, 11 से 40 ईयर तक. दैट इज कॉल्ड यूथ. और इसमें रिसोर्स है जो गवर्नमेंट का है, वो इतना पार्ट प्ले नहीं करता. आप पाकिस्तान में हैं तो मोस्टली आप अपने ओन पे ही हैं. गवर्नमेंट फैक्टर जो आता है वो चर्च कोई पार्ट प्ले करता है, चर्च कोई पार्ट, कम्युनिटी कोई पार्ट. चर्च बहुत अच्छा प्ले पार्ट करता है. सॉरी टू इफ एनीवन इट हर्ट्स एनीवन. आई वर्क विद चर्च अ लॉट, not only for Catholic diocese. I have worked with before Pentecostal church, like as I told you earlier, I have a very diverse background. So when I was working for youth, we even invited to Ernest Mal to our Yuhunabad first time, and I worked with him as well. And many I interpreted some foreigner missionaries from England and Europe and other places. So church आपको कोशिश करता है कि आप ऊपर ना उठें. Okay, all right, okay. They try very hard. फिर इसका मतलब है यूथ को यूज कर लें कि वॉलंटियर. वो मैं अगर आप थोड़ी मुझे थोड़ी सी लिबर्टी दें तो मैं शेयर कर सकता हूँ. When I was being used, तो आप थे जिन्होंने मुझे सेट किया कि आपकी अपनी फैमिली की तरफ भी और अपनी तरफ भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. So that was my point of making when Esther in Karachi. Okay, yeah. She mentored me in that way. I was working very hard for church without any reward. So, but youth is a resource.
someone has to come up like Esther and other people, and with strong belief. मैं यूहन्नाबाद से हूँ. यूहन्नाबाद इज बहुत बड़ी सोसाइटी जहाँ बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन अगर क्रिश्चियन यूथ ने तरक्की करनी है तो चर्च इज नॉट द ओनली प्लेस. ओके, आपकी बात से लग रहा है कि चर्च तो बिल्कुल उसको कंसीडर ना करें, नॉट इवन द फर्स्ट. अगर आपने पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल मैं एग्री कर रही हूँ आपसे, बिल्कुल एग्री कर रही हूँ. चर्च इज नॉट द ओनली प्लेस. आप पास्टर बनाते जाएंगे तो आप एक लिमिटेड ऑडियंस है आपके पास और एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. लेकिन अगर थैंक यू नदीम, मैं यहाँ से बात लूंगी और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी. पाकिस्तान में हम डेमोग्राफिक्स की बात 2-3 दफा कर रहे हैं और नदीम मैसी मुस्कुरा रहे हैं. सो नदीम, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दैट. डेमोग्राफिक्स की एक बड़ी ही दैट्स इंटरेस्टिंग टू नोट where me and आफ्ताब भाई, हम आपके साथ जहां से जुड़े हैं वहां पर बिल्कुल इसकी माकूस सूरत हाल है. हमारी बूढ़ी आबादी 63% ऑलमोस्ट है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वो इमिग्रेशन के जो हमारे लॉज होते हैं वो इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि हमने काम करने वाले कहाँ से लाने हैं और किन किन इंडस्ट्रीज में काम करने वालों की जरूरत है. तो उन लोगों के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी. तो ये सारी चीजें मतलब इकोनॉमिकली जुड़ी हुई हैं चीजों के साथ, और डेमोग्राफिक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ डेमोग्राफिक्स नहीं है, क्योंकि यूरोप का अगर हम तकाबुल करते हैं तो यूरोप में इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एज नदीम सेड और बाकी लोगों ने भी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मौजूद हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्टेट की तरफ से, वेरएज पाकिस्तान में ये केस नहीं है. तो हमें देखना पड़ेगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. अभी 2-3 चीजों का जिक्र किया है अरसलान ने, जो कि यूथ की जो डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं. मुझे उनका नाम नहीं आता. अरसलान, आप जरूर उनके ऊपर एलैबोरेट करें ताकि सुनने वालों को भी पता चल सके. लेकिन अगर आप जिस तरह आप ये बताते हैं कि सेमिनरी आपकी भरी हुई है और आप हर साल 500 पादरी पैदा करते हैं या 5000 आप मुफ्ती फाजिल पैदा करते हैं, तो फिर आपने उनको एंगेज करने के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए उतने ही चर्च और उतनी मस्जिदें खोलनी होंगी. तो फिर आप किधर लेकर जा रहे हैं कौम को? ये भी हमने देखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है. इसलिए मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करती हूँ कि आज की बात में शायद हम किसी को कुछ आइडिया दे सके. नदीम, आपकी तरफ आऊंगी काइंडली. नदीम मैसी, यस, फर्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम हैं. कैसे आप देखते हैं पाकिस्तानी यूथ को ग्रोइंग अप, योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड नाउ व्हेन यू हैव बीन फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स, आप डेवलप भी कर रहे हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच मिस एस्टर. मैं आपको हमेशा मिस कहता हूँ क्योंकि आप वो जो है कॉलेज का, वो हमारे साथ है हमेशा. थैंक यू वेरी मच ब्रदर आफ्ताब. बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है. आई एम रियली थैंकफुल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. So, brother Arslan and Adeem, I highly respect your ideas or जो भी आपकी approach है. I believe we are a little older than you and we have experience of so many different things. Miss Esther, कुछ हमारे background से वाकिफ है एक तरह से. Like जैसे नदीम खान ने कहा, स्ट्रगल जो है, हमारा ताल्लुक कुछ पिछली सदी से भी है, कोई एक दहाई डेढ़ हमने उसमें भी गुजारी है. और उसके बाद डिफरेंट कल्चर्स, देहात का, शहर का, बाकी भी हैं. अभी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं. मैं ये सोचता था कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, चीजें तब्दील होंगी, डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह की चीजें कम होंगी. और मेरी जिंदगी काफी बेहतर रही है एज कंपेयर टू अदर पीपल. लाइक मैं एक किसान, मेरे वालिद थे, मेरे दादा भी थे उस खानदान से, और मिडिल क्लास फैमिली थी. और ठीक मतलब हमने उस तरह की चीजें बहुत सारी फेस नहीं की, लेकिन वी फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एट सो मेनी प्लेसेस. इवन के कई बार एक मुझे बचपन की कुछ बातें आपके वो लिखी जाती हैं आपके दिलो दिमाग पे जो मिट नहीं सकती. मुझे याद है, मैं सुबह स्कूल जाते हुए मैंने किसी को सलाम किया था और उस बंदे ने आगे से कहा था, सुबह सुबह लाइक तुम मेरे मुंह क्यों लगे. और वो चीज मेरे ऐसे लिखी गई कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों इस तरह से देखा जा रहा है. और
मिस एस्टर जानती हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो ये था, मैं बस पढ़ लूं और बाहर भाग जाऊं और मैं कभी पाकिस्तान वापस ना हूं, ये मेरा। और उन सालों में शायद मैं सही तरह अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे सका। तो मेरा ये विजन था, मेरी फैमिली भागने पे क्यों के ध्यान था? लाइक एक बार मुझे डांट भी पड़ी थी मिसेस एस्टर से कि तुमने तो शायद नहीं इधर रहना या नहीं पढ़ना, तुम दूसरों को भी बिगाड़ रहे हो। लाइक इस तरह के कुछ मुझे मिले थे कमेंट्स, जो गाइडेंस भी थी, आई बिलीव। मुझे मौका मिला पढ़ने का, मुझे मौका मिला आगे पढ़ने का। मैं पास्टर हूँ एक, शायद मैं इस फील्ड में कभी नहीं आना चाहता था, मैं एक स्केप्टिक टाइप आदमी रहा हूँ। आई क्वेश्चन एवरीथिंग। और फिर मैंने जो स्पेशल स्टडी की है वो भी क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स है, जिसमें I had so many questions और मुझे उनके जवाब चाहिए थे, और मुझे बहुत सारे मिले, और मैंने फील किया क्रिश्चियन फेथ इज अ सॉलिड ग्राउंड फॉर मी। उसमें मैं आया। तो जब मैं भागना चाह रहा था उस वक्त मैं भाग नहीं सका, लेकिन बाद में मुझे बहुत सारे मौके मिले, और बहुत सारे मुल्कों में कई जगहों पे, लाइक आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे पढ़ाएं, हमारे साथ रहें। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं मकरूज हूँ बहुत सारे लोगों का। मैंने पाकिस्तान में रह के ऐसे मौके मुझे मिले जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते, और मैं उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। मैं उसको ये नहीं लेता कि आई एम वेरी स्पेशल और मुझ में बहुत सारी लियाकत है, इस तरह की चीजें। मुझे खुदा के फजल की समझ आई, दिस इज स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड। और मैं हैरान होता था किसी दौर में, जब मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान में बैठ के, और अमेरिका में मेरी फीस जमा होती थी, मेरे बुक्स आती थी, सारी चीजें, और ये क्वेश्चन होता था मेरा अपने साथ। हेलो, आई थिंक हमने नदीम को थोड़ा लूज कर दिया है। कैन एनीवन कंफर्म? इज दैट मी और इज दैट हिम? नो, his video stopped और ऑडियो भी नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि नदीम की तरफ से कनेक्शन का इशू है। अभी हम फरा की तरफ जाएंगे, and when Nadeem joins us again, we'll see if we could Nadeem. No, I think we've lost him. Okay, Farah, the first question, and then before the second or third round, जो ना हम उसको combine to stop the continuity of thought. तो मेरा ख्याल है that way we could have a little more time for each person, where we can talk about the questions, the individual questions, and then wrap it up with a suggestion if possible. In the second one, yeah. So Farah, पहले आप I saved the best for the last. I could be biased here. नहीं, मैं इस पे एहतजाज करता हूँ एस्टर कि वो अकेली लड़की है आज के पूरे पैनल में, ठीक है, और आपने उनको आखिर में बुलाया है। खैर, इस पे तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। मिस एस्टर भी लड़की हैं। जी मैं यही समझ रही हूँ। Farah, please, yeah. So, what do you think, Farah? How was your experience? Okay, experience में हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, but I particularly am interested in how your experience as entrepreneur. When you thought, were you encouraged कि हाँ जी आप लड़की भी हो और पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो और आप ठीक है बिजनेस शुरू कर लो, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स या रेजर्वेशन या डिस्करेजमेंट्स थी, and how did you cope with that? और अब अगर आप बैक देखते हैं तो आप do you think that youth is has better opportunities as compared to you, Farah? Personally, I think that youth is a resource. ठीक है, resource है, लेकिन जैसे आप मुझे मेरे एक्सपीरियंस का बता रही हैं, जब मैंने स्टार्ट किया 2013 में, तो ऐसा था कि फेसबुक से मैंने स्टार्ट किया, और जैसे मैंने आपको भी शेयर किया कि मैंने एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना बनाया और मैंने पिक्चर्स अपलोड की। तो जो मैं ये देखती थी कि मैं जैसे कनेड कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ, तो मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स थी और बहुत अच्छी वो थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक क्रिश्चियन जो है वो एक बिजनेस में आई है, तो वो एक अजीब सी मैंने जेलसी देखी एज कम्पेयर टू क्रिश्चियंस ने। बहुत मुझे इनकरेज किया उसमें, उन्होंने मुझे इवन ऐसा कहा कि हम
दूसरों से ऑर्डर्स करवाते थे, जैसे अमेरिका, यूएसए में मैं भेजती हूँ और कनाडा वगैरह में, तो उन्होंने कहा हम अपने क्रिश्चियन को देंगे, ठीक है। तो लेकिन जो मुस्लिम्स थी वो एक साइड पे एक जेलसी जैसे मैंने देखी कि बात करना छोड़ दी और इस तरह। हालांकि किनेड जो है हम सोचते हैं कि वो एजुकेशन से ज्यादा ग्रूमिंग के लिए मशहूर है, और वहां से अगर ये थॉट आ रही है, ये माइंडसेट आ रहा है, वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। कैरी ऑन प्लीज। तो इसी तरह जैसे स्कूलिंग भी मैंने क्रिश्चियन स्कूल से की, खुदा का शुक्र है अच्छा बैकग्राउंड था। लेकिन ये है कि कुछ हमारे जैसे अभी नदीम भाई थे आई थिंक, जो मुनाबाद से बता रहे थे कि कुछ हमारे जो क्रिश्चियन टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स भी है ना, वो भी बहुत ऐसा करते हैं कि ये ज्यादा इसमें पोटेंशियल है जब कंपैरिजन करते हैं। तो यानी कि ये कपड़ा अच्छा पहनते हैं, ये इस तरह इनकी लुक्स, यानी कि ये चीजें हमारा माइंडसेट जब तक चेंज नहीं ना होगा, हमारा खुद का क्वेश्चंस का कि हम किसी अपने यानी कि कलर पे हम करते हैं, हम उसके कपड़ों पे करते हैं, ये चीजें जब तक हमारे से नहीं होगी, वो फिर ये होता है कि इंफीरियर जब एक यूथ फील करती है तो वो कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है, ठीक है। और ठीक है, अगर आपकी बात से मैं यहाँ से लूं तो इट्स नॉट मैटर ऑफ यूथ डेवलपमेंट, देन इट्स अ मैटर ऑफ माइंडसेट डेवलपमेंट। क्योंकि अगर हमारी यूथ भी बूढ़ों की तरह सोचेगी तो फिर उसके एज फैक्टर होने का हमें कोई फायदा नहीं है। अगर हमने सोचना यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमने मुंशी फाजिल बनना है, या ज्यादा से ज्यादा हमने सूट पहनना सीखना या फैशन करना सिर्फ सीखना है, यू नो, फैशन इटसेल्फ इज, आई एम अ ह्यूज फैन, यू नो, इफ इन केस यू हैव मिस्ड इट। तो लेकिन लेकिन ये है कि जस्ट फोकसिंग योर अटेंशन एंड उसमें ही सिर्फ, और बाकी आप एक होलिस्टिक ना अप्रोच रखें, तो ये एक वरिंग सिचुएशन है। जी फरा, आप कैरी ऑन करें। मुझे जरूर ये बताएं कि हाउ वाज द फैमिली, एंटरप्रेन्योर बनने का ख्याल क्यों आया? बिकॉज योर फैमिली वाज ओके, तो क्यों आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना? जाहिर है और सॉरी, आपने नदीम खान का क्योंकि रेफर किया है, तो मैं जब इसको स्टडी करी थी तो जेनेरिकली मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की जो है वो उनकी कोई इंस्पिरेशन नहीं है काम की, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने खानदान का पेट भरना तो काम करना है, या कहीं से जो भी मिल रही है फंडिंग या जाना है तो वहां पे। और मदरसों का भी पाकिस्तान में यही हाल है, बच्चे ज्यादा हैं, उनको मदरसों में जमा करा देते हैं बाद में क्योंकि इकोनॉमिकली हैंडल नहीं कर सकते। सो देयर इज नो इंस्पिरेशन। व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? आपके तो कोई मुआशी मसला नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक फेसबुक से मैंने स्टार्ट किया, तो जैसे पिक्चर्स आप अपलोड करते हो तो ऐसे ही मेरे जैसे कि भी खुदा के प्लान्स होते हैं खुदा के कि वो उस तरफ लेके आया। तो मैंने ऐसी सोचा, मैंने कहा कि इतनी कोई आपकी तस्वीर पे लाइक करता है, तो अगर मैं कोई ऐसा काम करती हूँ तो क्यों ना मुझे कोई लाइक्स मिलेंगी और अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने ये आउटफिट बनाया है, अच्छा बनाया है। तो इस तरह सोचा। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे जैसे मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे तो मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होने लग गया। जैसे जैसे पैसा आने लगता है तो आप कहते हो कि ये तो अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसमें मैंने बहुत मेहनत भी की, ये नहीं है कि एट वंस एक उस पे मैं गई। तो बस ये है कि अच्छा, आपने ये बड़ी बात इम्पोर्टेंट किया है कि तस्वीर पे लाइक, ये हमारी जो कि लाइक्स आ जाते हैं इतने सारी तस्वीर पे, तो आपने सोचा कि अगर मैं कोई काम करूं तो ये भी एक माइंडसेट है। ज्यादातर खवातीन ये समझती हैं कि द ओनली लाइक्स दे कुड गेट इज प्रॉब्ली फॉर देयर लुक्स, so thinking that you could be, you know, considered as part of the labor force and skilled force, और आप उससे भी कुछ अटेंशन गेन करना चाहते हो या अपनी पहचान बनाना चाहते हो, that's a very you know, fine tweak in the mindset that you had, and probably we need to propagate it more, isn't it? तो जब आपने ये स्टार्ट किया, did your family encourage you
कि हाँ जी ठीक है आपको एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए, कि वाज दैट ये एक आपका वो मशगला था जो बाद में मतलब ह्यूज बन गया आइडिया? आप जैसे मैं बता रही हूँ कि कैडेट कॉलेज में आप कलर्ड क्लोथ्स पहनते हो तो एक आपका वैसे एक अच्छा टेस्ट हो जाता है, यू नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ। या तो ये इस तरह डेवलप हुआ, तैयार होना। फ्रेंड्स भी मुझे अप्रिशिएट करती थी कि तुम्हारा अच्छा एक चॉइस है, तो वो चीज भी थी मेरे अंदर। मेरे फादर ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत इनकरेज किया, और तो ऐसे डिस्करेज भी करते थे कि कोई तुम्हें कौन जानता है, फरा दाऊद को कौन जानता है, या तो बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं फैशन डिजाइनर्स। तो लेकिन ये था कि इनकरेजमेंट बहुत थी मेरे फादर की और मेरे हस्बैंड की। ओके मुझे लेके गई, और सबसे पहले खुदा के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मैंने शुरू किया। और मैं अपने सुनने वालों को, जो कोई भी हमारे साथ सुन रहे हैं या बाद में इसको सुनेंगे, बायस्ड व्यू के साथ नहीं, बट फरा इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा तो उन्होंने एक स्टार्ट किया था इसको अपनी खुशी के लिए। लेटर ऑन खुदावंद को पसंद आया कि उनको थोड़ी और मुश्किल से गुजारें, तो खुदावंद ने उनके हस्बैंड को बहुत ही यंग एज में अपने पास बुला लिया। एंड नाउ जो एक चीज जो एक शौक से शुरू की थी वो किसी जगह पर उनके लिए एक पिलर बन गई है। सो वी नेवर नो, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। तो अगर आप इस ख्याल से नहीं भी आ रहे बिजनेस में या अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, मैं इंस्पिरेशन के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये जब हम पैनलिस्ट डिसाइड कर रहे थे तो हमने यही सोचा कि बहुत सारे लोग जो वो आपको बताएंगे कि ऐसे 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 आप कर लें, लेकिन हमें जरूरत ऐसी रोल मॉडल्स और ऐसी स्टोरीज की भी है जिसमें किसी यूथ ने अपने आप को खुद डेवलप किया हो, खुद अपनी इंस्पिरेशन बनी हो। तो रादर देन वेट करने के कि कोई और आके हमें सपोर्ट करे या फीड इन करे, हम आइडिया से या रोल मॉडल से हम खुद भी सोच सकते हैं। तो अगर कोई बच्चे यंग सोच रहे हैं या सुन रहे हैं तो जिंदगी बहुत जो अनप्रेडिक्टेबल है, मुश्किल वक्त में भी डाल सकती है। और इन नदीम्स केस मुश्किलों से निकाल के, वो कहते हैं घूरे से उठा के, शहजादों के बीच में भी अभी पूरी फैमिली उनकी जो है वो इतना से मतलब ठीक इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। तो ये एक जिंदगी में वक्त बदल जाता है, तो हमें अपने लिए रेडी रहना चाहिए। तो फरा, मुझे मैं आपसे जो है वो पूछूंगी दोबारा से कि किस तरह आप क्या सोचते हैं कि अभी जो यंग आने वाले हैं, जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं तो आप बाकियों को कैसे इनकरेज कर रहे हैं? तो द स्टोरी विल बी योर पर्सनल, बट वी वांट टू हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव कि once you are struggling and once you are on that pedestal, how could you be a source to others? We'll come back to that. नदीम मैसी अगर हमारे साथ हैं तो सेकंड राउंड नदीम मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगी प्लीज। यस प्लीज। ताकि अगर हम आपको कहीं लूज कर दें बीच में तो फिर हमारे पास टाइम हो। Hello, yeah, okay. So Nadeem, we lost you, and then we discussed that the second and the third round we are going to combine. I have a question for second round for you. कि हम कौन से steps ले सकते हैं to ensure individual, community and national level के ऊपर के harness कर सके, utilize कर सके। इट कुड बी एन आइडियोलॉजी, आइडिया भी हो सकता है, या अगर कुछ हो रहा है तो हम आप उसके बारे में भी फीड इन कर सकते हैं। और उसके बाद काइंडली कंबाइन द सजेशंस फॉर द लास्ट राउंड टू इट। हेलो हेलो, I guess it froze actually, so we can further. Yeah, okay. Arsalan, can I move to you then instead? Sure. Okay, Arsalan, आप जो ये है कि assess अगर हम करें अभी प्रेजेंट डे, बिकॉज आपने ये बात करनी शुरू की थी कि कुछ प्रोविजन है। प्रोविजन से मेरी मुराद ये थी कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस तरह मैं अब यही कह रही थी कि हम पहले के अगर हमने पादरी बनना है या मौलवी फाजिल बनना है तो उसके बाद प्रोविजन क्या होगा, मसाजिद या चर्चेस, और उसके बाद फिर क्या है आगे। मतलब हम स्किल्ड जो
यूथ तो है मगर वो स्किल्ड यूथ नहीं है. सो I know on government level there are some policies and provision as well. ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो फ्री है, लेकिन अगर हमारी यूथ का माइंडसेट ही नहीं है कि उन्होंने आईटी सीखनी है या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. तो आप काइंडली ये असेस कीजिए कि क्या प्रोविजन है और वो कितना इफेक्टिव है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. Right. Sorry, Please Matthew, go I on. come to you in a minute. Yes. Assessment again would differ for each one of us because we come from such diverse backgrounds. Sure. हमारे educational backgrounds different हैं, हमारी family backgrounds different है, तो हर किसी की assessment उस हिसाब से होगी. Provisions of opportunities और जी generically मैं generically आ रहा हूँ. Provision of opportunities for youth development मैं associate सिर्फ state level या national level के साथ नहीं करूँगा. It's not always that the opportunity is going to present itself to you या आपके दरवाजे पर एक opportunity आके खड़ी नहीं हो जाएगी. Opportunities are out there. Again बात वही आ रहती है कि how bad you want it, how bad you want to succeed in life. जो हमारे साथ panelists हैं, they've done very well from this for themselves, and I'm pretty sure कि इनको किसी ने आके नहीं कहा होगा कि आप ये करें. ये इनकी अपनी internal motivation थी to make the living conditions better or to provide a better environment for their own family. For instance, I know a lot of young people who are not well educated, कोई technical education नहीं है, but what they're doing is right now Amazon का एक boom है online. It's just an example. और Amazon के जो courses हैं वो online कुछ freely available हैं. So what they do is that 4-5 लड़कों का group हो गया, उन्होंने एक online course कर लिया, YouTube पे कुछ videos देख रहे. Now they've established their own sort of small companies and they're providing assistance to Amazon suppliers in other countries and they're earning well. So again, state level पे भी opportunities हैं, community level पे भी हैं. It's only how you utilize those opportunities or how you look for them. हाँ, कहाँ पर आपको assist किया जा सकता है कि आपको guidance और counseling उस हिसाब से दी जा सकती है. इस तरह मुझे अगर पता है कि ये opportunities they are available there, तो मैं अपने circle में बता सकता हूँ, वो आगे अपने circle में बता सकते हैं. That is how the word travels around. एक आपने example लेके उसको आगे चलाना है. अगर कोई online training है, जिस तरह आप ये कह रहे हैं, Amazon की है, तो ये available है. Then what happens? Is there anything? Does it boom? Is there any obstacle in that? Obstacles to हर चीज में nothing comes easy, right? Every opportunity has its own challenges as well. But अगर एक generic example को मैंने चलाना हो तो I think जो startup culture है पाकिस्तान में, since we have an entrepreneur sitting among us, she would know the importance of this culture. Issue एक आजकल ये भी है कि हमारे youth के पास, if you talk about Pakistani youth as general, Christian Muslim का नहीं, एक general कर लें, role models नहीं है. वो क्यों नहीं है? Because लोग जो किसी स्टेटस पे हैं वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं किए जाते जिन्होंने कुछ अचीव किया. आज हमारे यूथ के रोल मॉडल्स जो हैं वो टिकटॉक स्टार्स हैं या वो हैं जो मतलब जिन्होंने अपनी फील्ड में कोई अचीवमेंट नहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड या उनका कोई, ऑब्वियसली वो एक उनकी अचीवमेंट है, उनका एक टैलेंट है, बट वी नीड टू सेलिब्रेट पीपल हु हैव कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जो एक स्टेम की जो एक फील्ड है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स आ जाती है. दिस इज व्हाट वी करंटली नीड टू एक्सेल एज अ नेशन. सो ये कम्युनिटी लेवल पे हो सकता है, ये चर्च लेवल पे हो सकता है. यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी कि अगर हम, इसका मतलब है कि अगर आप हाफिज़े कुरान को 10 नंबर देने की बजाय अगर किसी ने साइंस में एक्सेल किया है या मैथ्स में एक्सेल किया है, इफ वी वांट मोर इंजीनियर्स rather than मुंशी फाजिल, so on government level we need to make and employ those policies for schools, colleges के जो बच्चे मैथ्स पर्टिकुलर या साइंस में अगर वो आते हैं तो उनको थोड़ा मार्क्स का लेवरेज दिया जाए बजाय इसके के जो रिलीजियस एजुकेशन है. Some sort of incentive, some sort of highlight, ताकि लोगों को पता चले कि यार if they are doing so well, why don't I take a similar path? अब पाकिस्तान में I'm pretty sure डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर सबर मुबारक मंद के अलावा हम में से किसी को किसी नोटेबल साइंटिस्ट का नाम नहीं पता होगा जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज है, राइट? अब्दुल सलाम का भी साइंस की वजह से नहीं पता. Exactly. But वो मैं उस तरफ आना नहीं चाह रहा था. Nevertheless, he is a Nobel laureate और उन्होंने पाकिस्तान के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज विन किया है. But
इस तरह के लोगों को सेलिब्रेट करने की जरूरत है. द स्टेट, द कम्युनिटी लीडर्स, दे नीड टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन, बिकॉज अगर आप बहुत कहते हैं कि यूथ 63% है, तो विदाउट अ कॉमन पर्पस या विदाउट अ डायरेक्शन इट्स नॉट अ नेशन, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. एक हजूम है. अगर आप इनको अरसलान, राइट आप किससे में डायरेक्ट इंस्पायर हुए थे ग्रोइंग अप? डिड यू नो आपका रोल मॉडल कौन था? जस्ट डेल्विंग इनटू योर ओन नॉस्टैल्जिया, आपको किसने इंस्पायर किया? I've always been very fascinated by Elon Musk. For some reason, because he always talks about things that are beyond comprehension. अब आज की दुनिया में a person talks about setting colonies on Mars. I mean, who does that? जो mostly लोग हैं वो आज जो हमारे इर्द गिर्द के मसाइल हैं उन्हीं में है. But he is thinking about the future generations. वो आज से 100 साल बाद 200 साल बाद सोचा when we run out of resources on Earth, what are we going to do then? So वो उसकी तरफ अब काम कर रहा है. So that is something I've always been inspired and motivated by ambitious people who want to do something for themselves, who look at the bigger picture. So he has been one of my motivations growing up. उसके अलावा there have been different people at different points. तो ये आपने मुझे एक और भी मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि अगर हमारे पास लोकल रोल मॉडल्स नहीं है तो एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों को या आप जैसे यूथ के जो लीडर्स हैं जब वो बोलें तो इस तरह के कुछ नामों को इंट्रोड्यूस करा दें, ताकि इतनी बात होती है कि क्यूरियोसिटी यूथ में बहुत है, वो जाके सर्च कर लेंगे. बट टू नेम सम, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. प्लीज गो अहेड. नहीं, लोकल लेवल पे भी हैं. अब देखें हमारे पास जो है पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं. फूड पांडा being one of them, which is run by Mr. Umar, then Baikia, which is run by Mr. Muneeb Mayer, we have Kareem, which is run by Mr. Mudassar. So इस तरह के लोगों का यूथ को पता होना चाहिए कि they've made a name for themselves, और उनको किसी ने कोई ये बनाकर लाकर नहीं दे दिया था. Obviously they've had a long and tiring journey, और उसमें बहुत से obstacles थे. तो इन लोगों को आइडियलाइज करने का मतलब ये होता है कि जहां पर किसी भी स्टेज में आप किसी भी ऑब्स्टेकल या हर्डल की वजह से जब आप डीमोटिवेट हो जाएं, तब आप इन लोगों की स्टोरी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करें कि इन्होंने उन ऑब्स्टेकल्स को किस तरह ओवरकम किया था और हम अब इनसे सीखकर किस तरह उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं. आई थिंक यस. सो आई थिंक यही कुछ बेसिक पॉइंट्स है. बाकी एजुकेशनल डिस्पैरिटी है, बट वो लंबी हो जाती है डिस्कशन. You can always come back, jump back into discussion, but from what you've just said, role models जो है एक तो हमें इंट्रोड्यूस कराने की और दूसरा सेलिब्रेट करने की जरूरत है. रोल मॉडल्स शायद हों, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई देम और उनको हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए. मैं छोटी सी क्विक इसमें बात करूंगी. मेरी अपने भतीजे के साथ है ना कुछ चंद दिनों पहले बहस हो गई और वो मुझे पूछ रहा है कि आपने बाल कैसे कटवाए. मैंने कहा वहीद मुराद जैसे. तो उसने कहा वो कौन था. तो मैंने उसको बताया कि मैं जब छोटी थी 5वीं में तो मैंने पढ़ा कि ये एक हीरो है जो मास्टर्स इसने एमए इंग्लिश में किया था, एंड ही वाज डांसिंग ट्विस्ट व्हेन ही वाज चोजन फॉर अ फिल्म रोल. तो मुझे उसका बहुत पसंद है. कहता लो टाइगर श्रॉफ इतना अच्छा ये है वो है. तो फिर मैंने उसको दिखाया. मैंने कहा टाइगर श्रॉफ देख कॉलेज ड्रॉप आउट है. तो ये बात वो जितना मर्जी अच्छा हो मुझे नहीं अच्छा लगेगा. सो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी वैल्यूज की है तो एक मजाक की बात होगी, लेकिन अगर हम फैमिली वैल्यूज में बच्चों को ये नहीं बताते कि एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट वैल्यू और हम उसको एज फैमिली वैल्यू करते हैं, दे आर नॉट गोना वैल्यू इट एट ऑल. तो मैं इसके साथ नदीम खान के साथ जाऊंगी. नदीम, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए था कि आपके ख्याल में रीजन क्या है यूथ डेवलपमेंट जो है हमारी नेशनल प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आई. 2 हमारे साथियों ने ऑलरेडी बात की है कि इमरान खान ने यूथ को फोकस किया था और हमने देखा ये एक मेरा ख्याल है पिछले 2 डेकेड्स की स्टोरी है या 3 की कि उन्होंने यूथ को सोचा कि ये एक बहुत बड़ा रिकग्नाइज किया, लेकिन बाद में रिकग्नाइज करने के बाद जो हमें इतने यूथ लीडर्स इतने ज्यादा नजर नहीं आए फिर भी पाकिस्तानी सियासत में भी जहां पर उन्होंने कोशिश की. तो आपका ख्याल है कि यूथ वाकई हमारी नेशनल लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे, आपने कुछ कम्युनिटी लेवल पे तो कमेंट कर दिया कि वो हमारा मतलब प्रायोरिटी नहीं है, नेशनल लेवल पे आप समझते हैं? उससे इमरान खान ने उसे यूज किया या उसे हाईलाइट किया, उससे एक बात हो गई कि बहुत डिस्कशन होने लग पड़ी इस पे. उस पे यूथ को भी थोड़ा सा हुआ कि हम भी कुछ हैं. ओके. उनके लिए असल में कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बात डिस्कशन में आ गई, बिल्कुल रिकग्निशन होगी और यूथ को पता भी चल गया कि उनकी कोई वैल्यू है और किसी की मेकिंग या
गवर्नमेंट मेकिंग में या नाम मेकिंग में उनको बहुत बड़ा पार्ट है उनका, और वो जिस तरफ करेंगे वो हो जाएगा। तो वो और उस पर कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। मेरे अपने ब्रदर ने एक बिग लोन सिक्योर किया है इसी यूथ, जो नौजवान कामयाब नौजवान है, कामयाब नौजवान, तो उसमें मेरे जो ब्रदर हैं जिनका बिजनेस चलता है, उन्होंने एक अच्छा लोन सिक्योर किया, उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले बताया। और उनके लिए उन्हें बहुत, जो मैं बेसिक चीजें हैं, मेरा थोड़ा सा व्यू पॉइंट जो है वो डिफरेंट है बेसिक, क्योंकि जो यूथ की बात नहीं कर रहा, तो वो है पैक्ट्स में, वो अर्बन जगह पे नहीं है या रूरल जगह पे नहीं है, वो छोटी छोटी जगहों पे होती है। उसमें यह है कि अभी आप नेशनल डाटा देखें, जो अभी मर्दमशुमारी हुई, जो नेशनल सेंसस हुआ, हमारी आबादी जो क्रिश्चियंस की हिंदुओं से कम हो गई है। और हमारे जो नेशनल लेजिस्लेटर्स हैं, एमएनएस हैं, वो भी कम हो गए हैं नेशनल असेंबली में। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं है। हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स इस वक्त हिंदुओं से तकरीबन 500,000 कम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हो आप। और वो हिंदूज एक जगह पे रहते हैं, उनके पूरे पूरे सिटीज हैं सिंध में, सिंध में, बलूचिस्तान में, उनका बिजनेस भी वहां पे चलता है। हम जो है बड़े डिस्पर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। उसमें गोठों में, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, कॉलोनीज और गोठों में रहते हैं हम, हमारी इकट्ठे नहीं रहते, कंसंट्रेशन नहीं। ठीक है, ऑलराइट, ओके, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। उसमें 2-3 रीजन और हैं जो मैंने जवान होते हुए या यंग होते हुए फील की, कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें आईडीज का इतना रुझान नहीं है। हम अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाते, उनके डोमिसाइल नहीं बनवाते, या उनके जो पेपर्स होते हैं वो सिक्योर नहीं करते। जो अगली चीजें हैं वो तो बाद में आएंगी, ये बेसिक चीजें जो यहाँ से शुरू होना है, क्योंकि जब आप जाएंगे किसी गवर्नमेंट प्लान में, आपको बेसिक चीजें होनी चाहिए ना, आपके पास आईडी होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी डोमिसाइल होना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी होनी चाहिए। लेकिन अब आप चले जाए हॉस्पिटल में, तो स्पेशली जो हमारी पॉपुलेशन का 52% है विमेन, उनको काफी इग्नोर किया जाता है आईडीज बनाते वक्त। लिखवा लेंगे, कर लेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता, और बाद में पता चलता है कि नहीं। फिर उसके अलावा मेरा के यूथ के लिए है, हमारी क्रिश्चियन यूथ को जो है वो डिफरेंट काम करने हैं, लाइक उन्हें कन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी है। जैसे फरा का मैं देख रहा था, तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया गारमेंट्स में। क्रिश्चियन यूथ को चाहिए कि फूड वगैरह के बिजनेस में, जहाँ पे उनको पता है कि प्रेजुडिस हो सकता है, वहां पे ना जाएं। उनको ऐसे बिजनेसेस शुरू करने चाहिए पाकिस्तान में, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी और जिन पे बायस ना हो चीजें। That's a very strong point, yeah. लाइक अगर किसी को पता चल जाए कि ये एक फूड पॉइंट जो है किसी क्रिश्चियन का है, तो आपके काफी चांसेस हैं कि आप लार्जर ऑडियंस को दोगे। बिल्कुल, ठीक है। उसमें कन्फ्रंटेशन में ना जाएं। फिर मैं नदीम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं अपने, जो इनके साथ काम करते हैं, नदीम ऐसी की बात कर रहा हूँ जी जी। ये तलीम बालगा का एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। नदीम, आई एम राइट? अगर आप कंफर्म कर दें। नदीम ऐसी, यस, एक्चुअली ये अनरीच्ड जो हैं कुछ भट्टों वगैरह पे हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको बेसिकली बिब्लिकली एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में वी एनकरेज देम टू स्टडी। तो वो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे बहुत सारे लोगों से मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ नदीम को और इनकी जो टीम है, और ना सिर्फ नदीम और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चर्च के थ्रू बहुत सारे लोगों को तलीम बालगा के कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच को करता हूँ कि आप ठीक है चर्च में कलेक्ट करें, लेकिन जितने भी हैं, इसमें एक छोटा सा पर्सनल पॉइंट है मेरा। इस्लाम ने बात की थी इंटरनल मोटिवेशन की। इंटरनल मोटिवेशन जरूर होती है, लेकिन आपको फैमिली की सपोर्ट ना हो तो इंटरनल मोटिवेशन विल नॉट वर्क। लाइक जब हम अपने होम से डिस्प्लेस हुए गांव से, तो मेरे फादर थोड़ी देर के लिए, हम बाय चॉइस अलग नहीं हो गए, बल्कि डिस्प्लेस होने की वजह से अलग हो गए। तो हमें पता नहीं था कि मेरे फादर कहाँ पे हैं। तो मेरी मदर, ऑब्वियसली उनका जो फर्स्ट रिजॉर्ट होना था वो उनके मदर वालिदैन या कोई रिश्तेदार वहां पे गए। तो वो हमारे जो एक रिश्ते का नाना था, कहते थे कि इनको फैक्ट्री में डाल दो। आई वाज 9 or 6, तो तुम्हारा भी जिंदगी आसानी गुजर जाएगी और इनकी भी गुजर जाएगी। जी तो मेरी माँ जो है, उस वक्त नवाज शरीफ के रायगढ़ में नई फैक्ट्रियां लगी थी,
तो मेरी माँ जो है बिल्कुल अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गई, वो पहली बार कॉलेज मेरे ग्रेजुएशन कॉलेज में आई क्योंकि वो मान नहीं रही थी क्योंकि फैमिली से। तो मैंने कहा देखें मेरी जिंदगी ऐसे गुजर गई, लेकिन मेरा बच्चा कोई फैक्ट्री में नहीं जाएगा, ये पढ़ेंगे और अच्छी तरह सारे पढ़ेंगे। तो फिर नदीम आपकी बात से यहाँ से मैं लेते हुए मैं अगर ये कह सकूं कि हम तालीम पर जोर देते हैं, मगर तालीम दरअसल हम तालीम कहते किसको है, वो पढ़ना लिखना नहीं बल्कि सोचना सिखाना जो है वो शायद मेरी नजर में तालीम होगी। एक नई सोच या नए ढंग से सोचना जो सिखाना है, दैट इज द एजुकेशन वी नीड रादर देन जस्ट के हरूफे तहज्जी हम सीखें या कुछ करें। और उसमें सिर्फ एक छोटा सा है कि क्योंकि आपकी वालदा जो थी वो पढ़ी लिखी स्कूल में तो नहीं थी, बट शी हैड अ थॉट, शी हैड एन आइडिया, शी हैड अ माइंडसेट। यस, मेरे जो चाचू सारे थे उनके दोस्त जब घर पे आते थे, मेरा नाम नदीम खान है, हमारे सारे फैमिली के नेम इस तरह है कि हम लेस प्रेजुडाइज हों जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलें। ये एक सोच है, इसमें गिवन थॉट है, ये कोई बाय चॉइस नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं कि हमारा खान नेम था। ये था कि हम सारे सबके नाम जो है मुस्लिम नेम्स हैं कि आप पहली दफा जाएं, अगर आप इंट्रोडक्शन ना दें तो आपको प्रेजुडिस ना हो। जैसे आपका नाम मेस्टर है तो नो वन नीड्स टू टेल दैट यू आर क्रिश्चियन। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें है कि मेरा एक असिस्टेंट था, तो वो जब गया तो उसका नाम अलेक्जेंडर रॉबर्टसन था, तो उसे काफी प्रेजुडिस होना पड़ा। और मेरा नदीम खान था, तो ही थॉट कि मैं मुस्लिम हूँ, तो उसने मेरा काम कर दिया जब मैं गया तो। तो उसमें यह है कि जो सेलिब्रेशंस हैं पूरी दुनिया में कहीं भी जो ये साइंटिस्ट होते हैं इनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं। आप अमेरिकन सिस्टम में देखें, आप हार्डली किसी साइंटिस्ट को जानते होंगे जिन्होंने रॉकेट्स बनाए या कुछ बनाए। हाईलाइट तो हमेशा यही लोग होते हैं। इंस्पिरेशन आपकी क्या है? आप मिनॉरिटी हो पाकिस्तान में, आपको पहले अपनी बेसिक चीजें ठीक करनी है। बेसिक चीजें क्या हैं? आपका जो नंबर ऑफ पीपल है वो सबको पता होना चाहिए, आपके आईडीज रेडी होने चाहिए, आपको सबको स्कूल जाना चाहिए। जब अभी कंसेंसस फिर होने वाला है, फिर मर्दमशुमारी होने वाली है। एग्जैक्टली। तो फिर अगर आपके नंबर ही कम होंगे तो आपकी रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी तो आपके लिए बोलने वाले भी कम होंगे और आपकी पॉलिसीज भी वैसे ही बनेंगी। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए चाहिए होगा कि सबसे जो बेसिक चीज है वो एजुकेशन है, चाहे वो तलीम बालगा के जरिए हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। पढ़ना लाजमी है, रिगार्डलेस ऑफ साइंसेस, रिगार्डलेस ऑफ आर्ट्स, रिगार्डलेस ऑफ मैथ्स, रिगार्डलेस ऑफ, आपको बेसिक एक लेवल तक पहुंचने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए यू नीड टू गो लिटिल बिट फर्दर, कहीं से शुरू करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और उसमें मेरा एक और है पॉइंट था कि जो साइंसेस इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपकी एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस लेवल पे आने के लिए। आप कंसिडर कर लीजिए आज की जो जनरेशन है, इस पे अगर ये अपना सेक्रीफाइस करे अपना बेसिक लेवल, वैसे भी आजकल हमारे बच्चों में ज्यादा समझ है हम हमारे पिछली जनरेशन से। जी। लाइक मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो आगे बढ़ रहे हैं, अपने बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना, लेकिन मैं उसमें से चाहता हूँ कि जैसे ब्लास्फेमी आ जाती है, आपको ऐसी किसी सिचुएशन से अवॉइड करना चाहिए, टोटली अवॉइड, पुल योरसेल्फ आउट ऑफ दैट। फिर उसके अलावा अपने ऐसे बिजनेस ना शुरू करें जिसमें कहीं भी प्रेजुडिस हो सकता हो। ठीक है, मैं आपकी बात को लेके उसको रिफ्रेज करूंगी कि एक आप कह रहे हैं कि अपना फोकस एक तो दुरुस्त रखें और यू डू नॉट हैव टू फाइट ऑल द फाइट्स दैट आर थ्रोन एट यू। आपको सारी वो लड़ाइयां नहीं लड़नी जो लोग चाहते हैं कि आप लड़े। यू गॉट टू चूज योर बैटल्स, कौन सी, क्योंकि आप हर महाज पे एक ही दम में नहीं लड़ सकते। और दूसरा ये है कि हमें अपनी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमें फाउंडेशन अपनी दुरुस्त करनी है। जो बेसिक काम हम कर सकते हैं, वालिदैन कर सकते हैं, वो ये है कि सारे बच्चों को रजिस्टर करवाएं गवर्नमेंट के साथ। और लेकिन उसमें एक छोटी सी बात है कि कभी कभी ये लोग जब जाते हैं तो वो सिर्फ नाम पूछते हैं, मजहब वो खुद ही लिख देते हैं, वो पूछते भी नहीं है। तो ये भी एक जो है ना वो ध्यान इशू है। कुछ क्रिश्चियन पॉपुलेशन नादरा के डेटाबेस में मुस्लिम रजिस्टर्ड है जी।
उसकी वजह से उसका हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या इतना फर्क पड़ गया, या मुझे एक और दिहाड़ी जो है ना वो लगा के वहां जाना पड़ेगा। लेकिन इसका ये होता है कि जैसे जैसे वो क्यूमुलेट होता है नेशनल लेवल पे हमारे लिए प्रोविजन कम होता जाता है क्योंकि हमारे नंबर्स कम है। तो जैसे यूथ है अरसलान और अदीम है, अभी मैं छोटे भाई से कह रहा था, वो सारे यंग हैं, एक एकेडमी भी चलाते हैं, दो छोटे जो बिल्कुल हैं अपनी, और अपनी कॉलेज की फीसें देने दोनों अदा करते हैं उससे। तो मैं उनको कह रहा था कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड करें जो गांव हमारे इर्द गिर्द जो नहीं हो सकते खुद से। तो आप ना कोई इनिशिएटिव अपने जो आप अपने जानने वालों को देते रहें। समटाइम दे नीड लिटिल पुश। तो आप अपने, जैसे मैंने उनको कहा कि यार जो मोहल्ले में बच्चे लोग हैं जो लोग नहीं रजिस्टर्ड हो सकते, आपने अम्मी अब्बू को तो करवा दिया, दैट्स वेरी ग्रेट, लेकिन आप उनको भी किसी को थोड़ा सा टाइम देके उनको रजिस्टर्ड करवा दो। अगर किसी को ट्रांसपोर्ट की जरूरत है तो वो भी करवा दो। तो हम सब मिलजुल के ऐसा कर सकते हैं। लाइक किसी का बेबी बर्थ होती है, स्पेशली किसी ऐसे पेरेंट्स की जिनका एक्सपोजर नहीं है गवर्नमेंट ऑफिस में, म्यूनिसिपल कमेटी में या यूनियन काउंसिल में, आप उनको पूछ सकते हैं कि इनका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, इनका बे फॉर्म बन गया, आपका आईडी बनने वाला तो नहीं है, आप वोटर लिस्ट में हैं कि नहीं है। सो ये एक फर्स्ट स्टेप है कि आपकी रिकग्निशन हो एज ए पॉपुलेशन, एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू वेरी मच, वेरी वैलिड पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट है कि इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, think of of something that could probably excel your chances for success by avoiding the things that could be discriminated. So ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। फूड बिजनेस में ना जाए तो फिर हम कोई ऐसा काम कर रहा है। अभी मैं नदीम मैसी आपके साथ बात करना चाहूंगी। हमारा थर्ड ये था कि कौन सी स्टेप्स हम ले सकते हैं कि हम अपने यूथ को, क्योंकि आपके काफी एक्सपीरियंस है इसमें, तो आपने जर्नी से भी हमें बता सकते हैं कि क्या हम करें। गवर्नमेंट लेवल पे तो हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे क्योंकि आप खुद एक चर्च के साथ वाबस्ता हैं, एक कम्युनिटी के साथ, तो बाकी शायद इससे इंस्पायर हो सकते हैं आपके मशवरे। थैंक यू वेरी मच। मैं माजूर चाहता हूँ, मेरा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट होता है। मैं असल में बहावलपुर में हूँ और यहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ बैठा थोड़ी देर के लिए। तो वेल, नो प्रॉब्लम। बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि आई एम रियली एनकरेज्ड टू नो अबाउट अदीम और अरसलान, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं और दे हैव मच नॉलेज मोर देन अस in so many fields. Or Nadeem Khan, I'm really humbled to listen what you said, like everything about yourself. I didn't know that. और ये मेरे लिए I'm really humbled. God bless you, brother. Okay, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए हमें या क्या हम कर सकते हैं। एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन, वो उसको जितना भी हम बेहतर करें वो बेहतर होगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कोई 10 साल पहले एक नौजवान मुझे मिला और वो वैसे ही मुझे मिला, वो उसके लिए शायद मैं स्टार था, और वो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ फोटो बनवाना चाहता हूँ। फिर वो मुझे बता रहा है जी मैं बड़ा होके ना ये जो पास्टर आते हैं ना बाहर से, उनके तर्जमे करना चाहता हूँ। तो इस तरह की उसकी कुछ बातें थी। मैंने बस वो टाइम पास किया, वहाँ बादशाह की खाना खाया, मैं आ गया। तो उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानने को मिला कि उसके वालिद की डेथ हो चुकी है, उसकी माँ कहीं पे काम करती है, वो सुबह स्कूल जाता है, स्कूल की सफाई करके आता है, वो उसकी फीस है, और उसके बाद फिर आके चेंज करके फिर वो स्कूल जाता है। मुझे किसी ने कहा कि इस बच्चे को ना मैट्रिक के बाद एजुकेशन की जरूरत है। तो मैंने कहा ओके, जो हमारा रवायती स्टाइल होता है हम दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आई सेड दैट। उसके बाद कोई हफ्ते बाद मुझे एक और शख्स ने कहा कि एक बच्चा है नदीम मैसी साहब, वो बड़ा अच्छा है, इंटेलिजेंट है, उसको थोड़ी हेल्प चाहिए। तो मैंने फिर उसको कहा जी ठीक है जी, मैं दुआ में रखूंगा, मैं देखूंगा। सो आई वाज नॉट लाइक फोकस्ड ऑन अदर पीपल। उस वक्त मुझे लगा कि I was much self-centered कि मैं एक स्ट्रगल कर रहा था, you know that, और मुझे ये था मैंने कुछ करना है। और उसमें
मुझे फिर तीसरे बंदे ने कहा, उस वक्त मैंने कहा नहीं, ये मुझे बार बार एक ही लड़के के बारे में क्यों बताया जा रहा है, और तो मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं। Somehow God arranged, I was just a source उसमें, तो उसके लिए एजुकेशन का इंतजाम हुआ। और वो लड़का जो है, वो उसका वालिद की डेथ हो गई थी जब वो 2 साल का था, और बहुत गरीब बैकग्राउंड से उसने पढ़ना शुरू किया, उसने इंटर किया, उसने BS ऑनर्स के लिए चला गया, इंग्लिश लिटरेचर। और वो जब स्टडी कर रहा था, बीच में BA के पेपर आ गए, वो कहते सर मैं ये भी कर लूं। मैंने कहा तुम्हें तो जरूरत नहीं, तुम तो बाईपास कर रहे हो वैसे ही। तो वो कहते नहीं नहीं, अगर आप कहें तो मैं कर लूं। मैंने कहा ओके, आप करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, दे लें। उसने वो भी कर लिया, BS ऑनर्स किया। और ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय। फिर जब वो इंग्लिश लिटरेचर में गया, वो थोड़ा दहरिया होने लगा, लाइक आई एम अ पास्टर, तो मेरे पास वो आता था रोज नया फलसफा, नई चीज। आई so many hours in a university in my own town, लेक्चरर है वो। और अभी जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है कि एक जो सिलेबस वो करना चाहते हैं सबके लिए, उसमें भी वो है, वो उसको बुलाते हैं। एंड आई एम वेरी इनकरेज्ड। वो मुझे बेटों की तरह है, लाइक ही इज ऑलमोस्ट 30 years old, लेकिन he is headed for PhD now. मैं समझता हूँ अरसलान, फॉर यू एंड द पीपल लाइक दैट गाय, एजुकेशन जो है और प्रॉपर गाइडेंस जो है और जो सपोर्ट है, वो ही चेंज कर सकती है हमें, हमारी सोसाइटी में। इसमें कोई दो राय नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है, कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे और हमारे मसले हैं जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अवेयरनेस नहीं, फैमिलीज में कोई पता नहीं कि किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करना है। मुझे मेरी जिंदगी, मैं कहूँ जी, मेरे फैमिली में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर वाज नो गाइडेंस। यही था कि जिसने पानी पीना है अपना कुआं खोदे और पानी पी। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ बड़ी माजरत के साथ। आई लिव अमंग पीपल, हम लोग अपने लोगों को एनकरेज नहीं करते, वी पुश देम डाउन एट सो मेनी प्लेसेस। और ये चीज जो है, ये है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। ये चर्च में भी है, ये दीगर जगहों पे भी है। पाकिस्तान में वो कम्युनिटीज हैं जो थोड़ी हैं, लेकिन दे इनकरेज देयर पीपल, लाइक उनमें एक आइडेंटिटी या कौमियत या अपना वो है, उसको वो करते हैं। हमारे पास लाइक सिख कम्युनिटी है, वो बिजनेस हमसे तो बहुत थोड़े हैं, और दीगर बहुत सारे। आपकी इस बात को मैं लूंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आपने दो बातें की हैं जिसको मैं फौरन मुख्तसर कमेंट करूंगी। आपने कहा कि मैं शायद सेल्फ सेंटर्ड था, मुझे लोगों ने कहा तो, लेकिन मैं उस वक्त अपने ऊपर फोकस था। मेरा ख्याल है कि मैं आपके बिल्कुल ऑपोजिट थी, मैं अपने ऊपर कभी फोकस नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से मुझे कुछ बनने में बड़ी देर लग गई। बात ये है कि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट आई हैव लर्नड द हार्ड वे एंड यू लर्नड, प्रॉब्ली यू वर डिजाइन्ड बाय गॉड लाइक दैट, कि आप ज्यादा फोकस्ड हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जितनी भी यूथ सुन रही है, और आई होप अदीम और अरसलान जो है वो मेरे से एग्री करेंगे, बिकॉज बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं अभी इसी एज में, कि ये होता है कि जब आप बहुत ही ज्यादा आप सिंपैथेटिक हो जाते हो, तो आप फौरन कुछ करना चाहते हो दूसरों के लिए। उसमें ये होता है कि आप अपने आप को, तो मुझे मेरे एक बड़ा अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा अगर तुम अपनी कम्युनिटी को में लोगों को बिल्ड करना चाहती हो ना, तो पहला बंदा जो तुमने बिल्ड करना हो तुम खुद ही हो, पहले अपने आप को तो किसी जगह। सो व्हाट आई वाज डूइंग टेम्प जॉब्स दैट आई कुड अर्न इनफ, लेकिन मैं उसमें किसी की भी मदद नहीं कर पाती थी, और ना ही मैं कोई शायद बड़ी देर तक शायद कोई ये था कि जो कुछ भी मुझे मिला खुदा की तरफ से या मेरी अपनी एफर्ट ये थी कि मैं किसी के काम आ जाऊं, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो आपकी अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी है, फर्स्ट बिल्ड योरसेल्फ, देन आप बहुत से लोगों की मदद कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप अपना फोकस लूज कर दें आध रास्ते, और फिर वो कितनी देर तक वैसे ही चलता रहे। दैट इज गुड थिंग। सेकेंडली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने उसको बेटों की तरह एनकरेज किया, सारा कुछ किया,
But the previous time we lost you, you were saying कि मैं पहले बाहर जाना चाहता था, but I felt कि मैंने बहुत सारे लोगों का कर्ज देना है, तो I need to come back to my community. ये सोच और ये अप्रोच क्या आपने उसको मुंतकिल की है? When he is now at a pedestal, what are his thoughts of paying back to the community? Yeah, yes. So मैं ये कहूँगा, कहा जाता है कि leadership is an influence, nothing more and nothing less. और इसमें मैं मेरी बीवी का, शायद बच्चों का ये ख्याल है अभी भी हम कहीं बहुत अच्छी जगह रहे। और नदीम खान जानते हैं कुछ चीजें, मैं सेमिनार्स में भी टीच करता हूँ, पास्टर्स को भी करता हूँ, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, हम भट्टे पे भी जाते हैं। और कई दफा ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने आउट ऑफ देयर लव वो कहते हैं जी हम आपको लंच पे बुलाना चाहते हैं, तो वी गो देयर एंड वी ईट विद देम। मैंने ये चीज सीखी है कि लाइक इफ यू वांट टू मेक अ चेंज यू नीड टू बी वन विद योर पीपल, be identified with your people. That's really important. पहाड़ी पे खड़े होके कहते ना ऊपर बड़ा खूबसूरत नजारा है, सारे ऊपर आ जाओ, कोई नहीं आएगा unless you go down and be with them or don't make them feel कि you are different or alien or they are alien. मतलब ये है कि मैं समझता हूँ उस एक बच्चे की जिंदगी को चेंज किया and I'm very happy कि उसकी प्रमोशन हुई तो उसने अपनी जगह पे एक और बच्चे को उसी यूनिवर्सिटी में एडजस्ट किया। That's the point we wanted to come. Thank you. Thank you. बहुत I want to add one thing कि एक बहुत ही गरीब घराने की लड़की जो बड़ी स्ट्रगल कर रही थी, पढ़ रही थी, उसने उसकी हेल्प की, उस लड़की ने भी एमफिल किया है और अभी वो दोनों मैरिड हैं एंड दे आर लाइक वेरी हाईली एजुकेटेड। और मैं समझता हूँ ये लेगेसी है कि वो जो ऊपर गई है, अभी भी जब वो आते हैं आई एम जस्ट नोबडी टू लाइक टू बी वेरी प्राउड कि मैं ये हूँ या वो हूँ। आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करते अपने आप को दूसरों की जिंदगी में, चेंज नहीं आता और हमें करना चाहिए। और मेन पॉइंट मेरा यही है कि वी नीड टू बी वन विद आवर पीपल, बी अमंग आवर पीपल और वर्क विद देम लाइक टुगेदर। अभी हम 1.5 घंटा छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ जी, बहुत ये लंबा चला जाएगा। मैं सिर्फ एक लम्हे की आपसे इजाजत लूंगी, मुझे अपनी बैटरी स्विच इन करनी है। बट व्हाइल वी आर डूइंग दैट, नदीम आपकी बात पे कमेंट करते हुए, एक पॉलिसी थी अंग्रेज की किसी वक्त, ईच वन टीच वन, सो एंड बट दैट पॉलिसी एक्चुअली डिडंट स्टॉप कि हम इसको वहां पर ना करें कि एक, बल्कि ये है कि everyone needs to be built and then come back to community to pay back. तो pay back जो है उसके बगैर ये तस्वर मुकम्मल, ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। मेरे पास मैं सिर्फ एक मिनट कमेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल आप करें। उसके बाद अदीम और लास्ट में अगेन फरा के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे प्रॉब्ली इन 10 मिनट्स। जब आप अपने आप को, मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से कि हम अपने आप को सेंटर करें और पहले कुछ बन जाए फिर आगे दूसरों को लेकर चले। लेकिन साथ साथ उसके ये है कि जब वो बन जाते हैं तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपका खानदान। खानदान से मुराद सिर्फ आपके बहन भाई या इमीडिएट जो आपकी सिबलिंग्स हैं वो नहीं है, मतलब कि आपके ननियाल और ददियाल में से दोनों फैमिलीज, उनमें से जो कमजोर लोग हैं फाइनेंशियली या उसमें स्टडी वाइज, एजुकेशन वाइज, उनको भी आप पिकअप करें, उनके बच्चों की फीसें दे सकें। क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं आप फिर आउट ग्रो हो जाते हैं अपनी फैमिली से। अगर आप अपनी फैमिली को, आप अपने लाइक हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी, कि हम कुछ जो हमारे मेरी मदर भी एक बड़ी फैमिली से आती हैं और मेरे फादर भी, तो हम उनमें से कुछ लोगों को फाइनेंशियली उनके बच्चों की स्टडीज में हेल्प कर सकें कि वो भी हमारे साथ ग्रो करें। जब कल को हम फैमिली गैदरिंग में बैठे या सोशली बैठे तो वो एक साइड पे ना हो कि ये पीछे रह गए हैं। मेरा ये सिर्फ इतना सा है पॉइंट कि अपनी फैमिली के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैरिटी बिगिंस एट होम, वो ये है कि आप हमारी जो
रिलेटेड एक्सटेंडेड फैमिली है उसको सपोर्ट करें, उनमें जो कमजोर फैमिलीज रह गई हैं स्पेशली एजुकेशन में लाजमी करें जहां भी हो सके। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, थैंक यू फॉर सेइंग दैट नदीम, क्योंकि बात ये है कि हमें जरूर अपने सर्कल्स को देखना चाहिए, और मैं हमेशा इस असूल को पेश नजर रखती हूँ बाइबल में से कि पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, और फिर जमीन की था। पता नहीं मैंने सही कोट किया है शहरों के नाम भूल गए अभी नदीम, थैंक यू अदीम, हम आपके पास आएंगे जी। अच्छा, अदीम, lost that, but I think I sent you the question. Could you be kind enough to see that? मुझे ना अपनी बैटरी चार्ज करनी थी, but yeah, 3 की एरियाज जो हैं प्रोसेस के लिए यूथ डेवलपमेंट के पाकिस्तान में, कौन से 3 एरियाज हैं? जिस तरह भी थोड़ा सा हिंट उन्होंने दिया कि फूड बिजनेस में ना जाएं, प्रॉब्ली यू कांट प्रॉस्परस इन दैट। कौन से 3 एरियाज हैं जिसमें आप समझते हैं? किसी ने ये बिजनेस की भी बात की थी ऑनलाइन, बट आपकी पर्सपेक्टिव से। Well, as far as their development is concerned, तो वो जो 3 areas हैं, they are economic development, they are social development and they are of spiritual development. अब हर एक जो है वो अपने आप में एक पूरा एक सिस्टम है। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द यूथ एंड स्पेशली द क्रिश्चियन यूथ दैट इज अनएजुकेटेड, और अनएजुकेटेड होने की वजह से ही पॉवर्टी का मसला उनको दरपेश है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि गवर्नमेंट जिस पे जो है एग्री साइंसेस का जो है उस पे एम्फसाइज करना चाहिए। ब्यूटीफुल, या encourage to like opt for agri sciences, क्योंकि agri sciences doesn't really mean कि हमें वो outdated खेत हाल खिलाने होंगे, all that. एग्री साइंसेज में आगे बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं और ऐसी बहुत सी मतलब यू कैन से स्टडीज हैं जो कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती हैं, और इट्स ब्रॉडर सेक्टर क्योंकि पाकिस्तान एज वी सेड एज आई मेंशन्ड अर्लियर के इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो हुकूमती सतह पे गवर्नमेंट लेवल पे जो है स्टेप्स मस्ट बी टेकन के जो है जॉब्स जो है रिलेटिंग टू एग्री साइंसेस वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट होनी चाहिए। तो अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे फैमिली और पीयर ग्रुप्स को जो है हमें एनकरेज करना चाहिए। सो देयर मेनी ऑफ दोज यू कैन से माइनॉरिटी पीपल जो कि किसी ना किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो है शिकार रहते हैं किसी ना किसी तरह से। एज नदीम खान साहब मेंशन्ड अर्लियर के वो कभी वो जो है वो कलर की फॉर्म में या कभी आपके वो जो है कपड़ों पे यू नो यू गेट कमेंट्स एंड समथिंग लाइक एंड मोस्ट ऑफ अस हैव बीन मार्जिनाइज्ड। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने जो बताया कि वी आर नॉट मच एजुकेटेड। तो एजुकेटेड ना होने की वजह से हम मार्जिनलाइज्ड हैं या हम साइडलाइंड हैं। कभी कभी तारीफ की सूरत में भी आता है कि आप इतने एक्नॉलेजमेंट खूबसूरत हैं कि लगते नहीं माइनॉरिटीज। कभी कभी ये तारीफ की सूरत में भी आता है। जैसा कि अरसलान ने भी मेंशन किया था कि जी बिल्कुल, तो जैसा कि अरसलान ने मेंशन किया था कि एक्नॉलेजमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसा उसने एग्जांपल दी थी दैट्स राइट एक्यू खान की कि उनको जो है ज्यादा से ज्यादा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि जब भी हमारी माइनॉरिटी में या माइनॉरिटी कम्युनिटी में व्हेन समवन इज गिवन अ स्टेटस तो हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें उसको जो है एक छोटी सी बात तो ये कर सकते हैं कि चर्चेस जो है वो कम से कम अगर कोई बच्चे स्कूलों में मतलब पोजीशन ले रहे हैं एटलीस्ट संडे को अनाउंस किया जाए, तालियां बजवा दी जाए। ये एक तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है रिकॉग्निशन का, isn't it? जी बिल्कुल और ऐसा होता भी है। आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे मैट्रिक में आई थिंक 871 नंबर थे, ये बहुत ज्यादा नहीं थे बट स्टिल आई थिंक क्रिश्चियन कम्युनिटी में 80% प्लस नंबर उस वक्त देवस मतलब कुछ समझा जाता था उनको। तो चर्च में जो है मुझे बुला के जो है कैश प्राइज भी मिला था और मुझे जो है बाइबल गिफ्ट की गई थी एंड सेम वाज डन विद माय यंगर ब्रदर। सो मुझे याद है कि हमें हर जगह पे जो है हमारी फैमिली ने हमारे पीर ग्रुप ने
या चर्च ने या क्लर्जी ने हमें जो है वो हमेशा जो है एक्नॉलेज किया है, हमें जो है हमारी जो है थपकी दी है। और आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम जो है मतलब इस पैरेलल सोसाइटी में रहते हुए भी वेयर वी आर एज अ माइनॉरिटी, तो हमने फिर भी जो है बहुत बहुत खुदा का शुक्र है कि हमने जो है मतलब तरक्की की है, वी हैव प्रॉस्पर्ड। तो लास्टली जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं नदीम खान साहब से, नदीम मैसी साहब से थोड़ा सा जो है वो इख्तिलाफ करूंगा कि चर्च ने जो है हमारे केस में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है और बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और अभी भी कर रहा है। और मुझे याद है कि मैं उनकी मेरे लीग में दादा हूँ का वैसे। ऑपरेशन हुआ था, वो कोई बोले आप। मसला नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक हर एक का अपना अपना एक जी ओपिनियन जी होता है जी जी या जी। हर एक का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम वेयर दे स्पीक। तो as far as I am concerned या my family is concerned, both my maternal side and my paternal side, तो they are शुरू से ही they are very much in touch with clergy and चर्च के कामों में हिस्सा लेना and all that। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो है मतलब जैसे कि मैं अब आपको बताऊं कि जैसे कि इस्लाम ने भी बताया कि वी वर्क इन a society where all of people around us they are Muslims, so actually we are representing our community, actually we are representing minority। एग्जैक्टली। तो वहां पे जो है वो जी बिल्कुल, तो उसको रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि माय बिलीफ इज द विटनेस ऑफ माय डीड्स, कि जो मैं कर रहा हूँ उससे जो है मेरे ईमान की भी जो है इजहार हो रहा है। बिल्कुल। या तो यू ऐसा रिफ्लेक्ट है कि योर चर्च बिलीव्स। को जो है वो चर्च और डायसिस जो है वो रोल प्ले करती है और कर रही है, और जी अगर किसी केस में नहीं कर रही तो आई थिंक उसे करना चाहिए, करना अपनी चाहिए। अपनी यूथ को जो है एक्नॉलेज करना चाहिए। मतलब काफी एनजीओज हैं जो इस सिलसिले में काम कर रही हैं, कारितास पाकिस्तान है, एम्स है, देयर मेनी मोर, लाहौर में बहुत सी एनजीओज हैं। तो जो है वो अपने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को या क्रिश्चियन वर्कर्स को जो है दे एक्नॉलेज, उनकी सर्विसेज को अच्छा, जो एक्नॉलेज आपने किया बात जाता है की है और ना, जो है अभी आप जो बात कर रहे हैं अदीम, मैं वहां से लूंगी। आपने शायद रिपीटेडली इस वर्ड को यूज किया, एक्नॉलेजमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस रेजोनेट विद अस बिकॉज यूथ में अगर आप मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को देखें तो जो बेसिक है वो जो है वो तो आपकी बेसिक नीड्स होती है। आपको खाना चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है ही है कि यू वांट टू बिलोंग समवेयर, इजंट इट। आपको एक किसी जगह होना चाहिए कि मैं कहाँ, मैं कौन हूँ। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है, ये सबसे इसकी स्ट्रॉन्ग रूट्स आपकी पाकिस्तान में स्पेशली जिस तरह की हमारी है, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी से आती है। सो स्पिरिचुअली अपने आप को लुकिंग एट योरसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड फाइंडिंग योर ग्राउंड्स देयर इज रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स रियली इट सेट्स द सीन फॉर एवरीथिंग एल्स दैट कम्स आफ्टर दैट। तो आपने बड़ी बड़ी खूबसूरती से इन तीनों चीजों को आपने यकजा किया है कि हम अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को देखें, उसके बाद हम अपनी जो सोशल जो है हम वहां से वो अराउज हो और फिर हम सोशली कैसे लोगों के साथ पेश आते हैं या कैसे काम करते हैं, हमारी वर्क एथिक्स क्या है, हमारी स्टडी एथिक्स क्या है, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, एंड देन we go for the economic growth. Thank you. And Farah now. Farah, you're going to close this call before I pass it back to Bhai Aftab. What are your thoughts, Farah? मैंने आपसे ये भी पूछा था कि कैसे इंस्पायर, अभी आप बताएंगे मुझे कि once you were the entrepreneur, आपने बाकी लोगों को कैसे मौके दिए हैं ताकि लोग आपके काम को मॉडल करते हुए दूसरे लोग भी ऐसे कर सकें। मैंने इस तरह, जैसे एक्नॉलेजमेंट की बात है, तो पहले तो जैसे फेसबुक पे जैसे मेरे कस्टमर्स थे और मैं टैग पिक्चर्स करती थी, तो इस तरह लोगों को मेरा पता चला कि जी एक क्रिश्चियन है और वो ये काम कर रही है। और सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सिर्फ तस्वीरों पे ही जोर दिया, मैंने काम में बहुत मेहनत की। मैंने हर तरह से एक खुदा खौफी करते हुए, सबसे पहले जैसे अदीम ने भी कहा कि स्पिरिचुअली खुदा का शुक्र है कि आई एम स्ट्रॉन्ग। तो मैंने हमेशा खुदा को सामने रखा कि मैंने किसी को धोखा नहीं देना, ठीक है। जैसे ऑनलाइन बिजनेस था, मैंने खुदा ने मुझे हर कंट्री से, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया, इस तरह मैंने कपड़े भेजे, तो वो तो सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप पे और ऑनलाइन आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें तो नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। जो फर्स्ट टाइम मैंने ये किया, तो एक मैंने जगह बनाई, मैंने उनको कपड़े का वीडियोस भी मेरी देखे, तो हर एक ने ये कहा कि सिर्फ काम नहीं, कपड़ा, हर चीज इसने हमें एक अच्छी चीज दी। ठीक है, वो तो एक मैं अपने काम से मैं ये आपको बता रही हूँ कि खुदा खौफी करते हुए कि एडवांस आपको गोल्डन स्पून नहीं मिल जाता है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और कोई भी काम करो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसमें मेहनत करते हो और खुदा देख रहा होता है, तो उसमें फिर वो बरकत भी डालता है। ठीक है, और फिर ऐसा हुआ कि पाक मिशन, मैंने आपसे जिक्र किया था कि उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने एजाज ऑगस्टिन ने मुझे अवार्ड दिया, और उससे फिर मैंने जब एक इनकरेजमेंट मिली ना, इससे पहले तो मैं वैसे करती थी, एक मेरा फैन पेज था, तो फिर मैंने पाकिस्तान प्रोफेशनल में अपनी स्टोरी दी, और उसमें इतने क्रिश्चियन लोगों ने मेरी स्टोरी को लाइक किया, शेयर किया कि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, हाँ, हमें इससे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिली है। और इसी तरह एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी, आयशा नासिर है, तो उन्होंने भी एक्नॉलेज किया, और मुझे गवर्नर हाउस में लाइन लाइट की तरफ से अवार्ड मिला। तो बात सारी ये है कि एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज जब कोई करता है तो आप को एक हौसला मिलता है, आपने एक और ज्यादा एक क्या कहते हैं कि आप मेहनत और करते हो कि आपको कोई जान रहा है तो मैंने और बढ़ना है। और मैं अभी भी मेरे चर्च में है, मैं आपको एक ये बताती हूँ, मैंने 2-3 दफा अपने पास्टर से कहा कि आप मुझे बुलाएं, तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी टाइम नहीं है। ये बहुत मुझे दुख हुआ। मैं अपना ये एक बोझ रखती हूँ, जब तक मेरी जान है, खुदा ने मुझे जिंदगी दी है, तो मैं चाहती हूँ, खुदा भी ये जानता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक के लिए एक इनकरेजिंग वर्ड्स दूं। मेरी बेटी है, वो मेरे साथ हमेशा जाती है, शी इज 12, तो वो अभी से वो मेरे साथ छोटी छोटी वीडियोस मेरे क्लोथ्स की इंस्टाग्राम पे डालती है, उनको बड़ा अच्छा वो करती है। तो मैं इसकी भी कहूंगी कि छोटी सी है तो पेरेंट्स को भी बच्चा देखता है। सेकेंडली मैं कहूंगी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन क्या दे रहे हैं हम एजुकेशन? हमारे कैथीड्रल थे एक टाइम पे, बहुत अच्छे थे, मैं खुद वहां से पढ़ी हुई हूँ, कनेड कॉलेज, वो तो शुक्र है खुदा का, उसका एक अभी भी अच्छा वो है। लेकिन मैंने जब अपनी बेटी को स्कूल में करवाया तो एक मैंने लिया उसका ओवरव्यू, सारे क्रिश्चियन स्कूल्स का लिया, तो सबने कहा अब तो वो उनकी वो है ही नहीं है कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं। तो मैंने प्राइवेट मुस्लिम स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को। ठीक है, वो हम अपनी एजुकेशन में क्या दे रहे हैं? एनजीओज हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, वो हर एनजीओ ने एक स्कूल खोला हुआ है, और क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही, उनके नाम पे पैसा लूटा जा रहा है। ठीक है, आप क्या धोखा दे रहे हो? आप बच्चों को तबाह कर रहे हो, उन्हें कोई एक बेसिक एजुकेशन नहीं है उनके पास। यानी कि मेरी बेटी 12 साल की है, उसके पास हर किस्म का नॉलेज है, कंप्यूटर, मैथ्स का, जो बिल्कुल एक ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगी हुई है। ठीक है, ये एक शर्मिंदगी है हमारे लिए। वेट एंड वॉच सारी पाकिस्तान में एक ही हो रहा है मेरा ख्याल है। करिकुलम अब वो ऑक्सफोर्ड वाला भेज देंगे, ये भी नेक्स्ट इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन एनीवे, या सॉरी टू हैव इंटरप्टेड, यस नो वन। तो मैं ये एक बोझ रखती हूँ कि हम क्या दे रहे हैं अपनी यूथ को। नहीं, आपने जो बात बीच में रह गई, आपने पादरी साहब को कहा था कि मुझे बुलाएं, किस लिए? मैंने कहा था कि जैसे मैंने अपनी स्टोरी वैसे एक रिटर्न दी है पाकिस्तान प्रोफेशनल में, इस तरह मैं इनकरेज करना चाहती हूँ यूथ को कि हर कोई देखें,
तस्वीरों पे जोर है, इस पे चीजों पे है कि कोई क्या कहते हैं, मुझे तो इंडियन एक्ट्रेसेस के इतने नाम नहीं आते, यानी कि उनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो हर कोई मेहनत कर सकता है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं जब गवर्नर हाउस में गई तो वो वुमेन्स डे पे उन्होंने मुझे किया था, इनवाइट किया था, तो वहाँ मुस्लिम्स थी और ज्यादा मैं इंस्पायर्ड हुई कि वहां पर उन्होंने एक ने कहा कि मैं प्लांट्स का बिजनेस करती हूँ, ठीक है। पढ़ी लिखी हैं, ये नहीं है कि कोई ऐसा उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है हस्बैंड्स, लेकिन हर कोई मेहनत करना मांगता है कि मेरा भी एक मुकाम हो, मुझे भी कोई जाने, या खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में कोई ऐसा अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो exactly. आप फेस कर सको हर चैलेंज को ना। हम अपनी यूथ को, क्रिश्चियन यूथ को क्या इनकरेजिंग वर्ड्स देते हैं कि हम एजुकेशन ही सबसे पहले ठीक नहीं दे रहे, उनके पास इतना नॉलेज ही नहीं है, पास इतना अच्छी बुक्स ही नहीं है, तो क्या ये सारी जो आपने कैथीड्रल स्कूल की बात की है, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट एज वेल, तो दुख से कहना पड़ता है कि जो बात आप कह रहे हो वो ठीक है, और इसमें फिर चर्च का जो है ना वो सारा इन्फ्लुएंस आ जाता है, बिकॉज ये सब चर्च फंडिंग है। और एक वक्त था वहां पर लोग बड़े बड़े जो थे ना डोनेशन दे के अपने बच्चों के दाखिले करवाया करते थे, और अब वो वक्त है कि जब हमारे भी, तो अब हम इसका इल्जाम जो है या इसका रोना हम गवर्नमेंट के सामने तो नहीं रो सकते, इसके लिए हम ही को नोटिस भी लेना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि कलाम का असूल है कि हम मोहब्बत में बात करें, क्योंकि सिर्फ एक विशुअस कैंपेन चला देने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बातें खामोश भी नहीं रह सकती क्योंकि इससे दिल दुखता है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, और जो रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं हमारे बच्चों को बिल्ड करने के लिए, वो सब के सब जो है वो कोताह नजरी के बायस, शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से वो वेस्ट हो रहे हैं। और गो के अदीम ने ये कहा है कि ठीक है चर्च में उनको एनकरेज किया गया है, बट मैं जानती हूँ कि बहुत दफा हम कुछ ना कुछ चीजें कैमोफ्लेज करने के लिए करते हैं, तो चलो तालियां भिजवा दी, लेकिन जब शायद एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि बाहर 10 लोगों को भेजा जाना है किसी यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए या ट्रेनिंग के लिए, तो उस वक्त जो है वो बिशप साहब के सारे बच्चे जाएंगे। तो ऐसे जो है ये चीजें हैं, और ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, हम लालच को उसमें से निकाल नहीं सकते, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। लेकिन ये है कि हम कितना उसको समझ रहे हैं और अपना इंडिविजुअल और कम्युनिटी पार्ट जो वो कितना प्ले कर रहे हैं उसमें। सो आप बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो। ये फरा, आप एक बड़ी इंस्पिरेशन है और आपकी स्टोरी बहुत दूर तक जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बात में जो मैसेज है वो ये है कि यू डोंट हैव टू बी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू बी डिसऑनेस्ट। खुदा आपकी ऑनेस्टी में आपको बरकत देगा, एंड यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन ड्यू टाइम, बिकॉज देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। सो as there is time for everything, this is time for us to wrap up. So thank you very much. बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करने। I just want to answer first, Adim. We are not against spirituality, but we are the part of the church. I have worked with 12 years with the Catholic Church and 4-5 years with Pentecostal Church. I just want to end with like बुतखाना जिसे समझते हो ना पूछो वहाँ क्या हालत है, हम लोग वहीं से लौटे हैं, बस शुक्र करो लौट आए हैं. I still work with the church, but there is something to be corrected. Something to be corrected. Yeah, there is always room. Yeah, कि हम पहले से बेहतर हो सके. But thank you very much. Want to say बहुत ही दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ. बहुत सारे it was a very short notice for questions, especially at this program. Usually this is not the routine, but thank you for being there, everyone, for the whole time, and for sharing your life and insights. Thank you. Over to Aftab bhai. सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने नाजरीन का जो हमारे साथ शामिल रहे और उन्होंने बहुत से कमेंट्स भी भेजे और उन्होंने प्रोग्राम को पसंद भी किया. ऑब्वियसली डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं और हमारे जो मुकर्रीन थे उनके भी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे. हम सबको अकोमोडेट करते हैं. ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो बहुत रिस्पेक्टफुल रहे. तो हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमारे साथ शामिल हुए
और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल गुफ्तगू की, जिससे हमारे बाकी साथी जो हैं उनको सीखने को और उनको लर्न करने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं पर्सनली समझता हूँ कि आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे खासतौर पे शुक्रिया अदा करना है अदीम कोकब साहब का, अरसलान जोसेफ साहब का। अरसलान जो थे वो पहले चले गए क्योंकि उनका कोई गेस्ट आ गया था, उन्होंने माजरत भेजी। और नदीम मैसी साहब का और नदीम खान साहब का, और ख़ास तौर पे हमारी ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट फरा दाऊद। थैंक यू वेरी मच फरा फॉर जॉइनिंग अस। और ख़ुसूसी शुक्रिया एस्टर दास का, जिनके बगैर ये प्रोग्राम पाया तकमील को ना पहुंचता, और उन्होंने हमेशा की तरह प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से चलाया। आपको बहुत कोशिश की इंस्टिगेट करने की, ताकि आप वो कुछ कहें जो अभी तक आपने छुपाया हुआ था। तो एस्टर थैंक यू। आखिर में बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, मैं एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक साथी हैं जुलियाना हॉलैंड से, वो मुख्तलिफ बाइबल की जो स्टोरीज हैं उन पे वो वीडियोस बनाती हैं और वो फिर शेयर करती हैं, और उनका पर्पस होता है कि हम जो स्पिरिचुअलिटी है, जैसे हमारे कुछ साथियों ने जिक्र किया, उसको भी अपनी जिंदगी में लेके। वो छोटी सी वीडियो में एक क्लिप जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन जो वीडियो है वो YouTube पे मौजूद है, जो देखना चाहेंगे वो बाद में देख सकते हैं। तो हम वो जो छोटा सा क्लिप है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सॉरी, मेरी टेक्नोलॉजी का जो है ना जरा वो इशू है, तो आपको मेरे साथ थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करना होगा। आप नौजवान हैं इसलिए आपके लिए तो ये टेक्नोलॉजी कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपको मुझे भी कोई ना 2-4 जो है ना ये ट्रेनिंग सेशंस लेने चाहिए इसके, जब वक्त मिलेगा जरूर मैं करूंगा। ओके जी, मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मसीह में मेरे अजीजों, यीशु की जिंदगी और तालीमात को बाइबल मुकद्दस की रोशनी में समझने के लिए आज हम एक अहम वाक़े का जिक्र करते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारे ईमान की कमज़ोरी खौफ का बाइस बनती है। और जब वो कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, आए खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, आए कम इत्कादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा, तो बड़ा अमन हो गया। मेरा ख्याल है कि आज की ये जो वीडियो है वो एक हमारे लिए लेसन भी है कि हमें डरना नहीं है। मुश्किलात ज़रूर हैं, मुश्किलात मुख्तलिफ सतहों पे हैं, फैमिली से भी हो सकती हैं, हमारे जो हमारा सोशल सर्कल है वहाँ से भी हो सकती हैं, हमारा जो सोसाइटी का सेटअप है उसमें भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ऑब्वियसली हमने आगे तो बढ़ना है, हमने हार तो नहीं माननी। तो आज का प्रोग्राम जो है, इसके साथ ही हम आप सबके शुक्र के साथ आज का प्रोग्राम जो है उसको काम तक लेके आते हैं और आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।